Okay, everybody, sit in any comfortable positions, eyes closed. Sit straight, spine एकदम सीधी रहेगी आपकी. And just focus on the breathing. Nothing else. Just focus on your chest, on your heart region. Observe your inhaling. And observe your exhaling. Observe how you feel when you breathe in. Is the air hot or cold? And observe when you breathe out. Observe the movement of your chest when you breathe in and when you breathe out. We'll chant one Om. Breathe in fully, and when you exhale, chant Om. केवल एक Om. Inhale deeply. Exhale and chant. Om. We'll do the prarthana with the eyes closed. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Slowly open your eyes. Okay. तो हमने अब तक देखा अर्जुन was confused. He's like, यार आप मेरे को संन्यास बोल रहे हो, आप मेरे को कर्म बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, है ना? Tell me something. Tell me one thing. Don't confuse me. So Krishna explains to him कि भाई ये अलग अलग नहीं है. It is all about giving up the attachment to the action, to the outcome of the action. तो फल की कामना मत करो, तुम अपना काम करो, उसी को संन्यास भी कहते हैं. That attitude has to come. फिर ये कहता है कि अरे मुझे तो काम ही नहीं करना. तो कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है कि काम के बिना तो आप रह ही नहीं सकते, काम तो आपको करना पड़ेगा. What you have to give up is the doership of it. कि भाई मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ. क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो, तुमसे हो रहा है. You are the sadhan of things getting done. वो attitude आना चाहिए. That is what he says. And again we discuss the same thing कि भाई काम कैसे करो, यज्ञ के तौर पे करो. तो all that happens. अच्छा, अब ये सब होता है, 5वां चैप्टर शुरू होता है. And Arjun is still confused. अर्जुन को अभी भी कंफ्यूजन है कि आप मुझे कह रहे हो संन्यास, तो आप अगेन मुझे कंफ्यूज कर रहे हो. आप ज्ञान की बात कर रहे हो, तो मैं ज्ञान मार्ग पे ही क्यों ना जाऊं? लेट मी गो ऑन द ज्ञान मार्ग. आप ये कर्म क्यों करवा रहे हो मुझसे? ही सेज द सेम थिंग अगेन. 5वां चैप्टर का भी जो शुरुआत है, दैट इज विद अर्जुन स्टिल कंफ्यूज्ड बिकॉज यू सी उसको शॉक लगा है कि ही विल हैव टू किल हिज पितामह, ही विल हैव टू किल हिज गुरुजी. तो वो शॉक उसको इतना ही है कि वो कह रहा है कि आई एम सीकिंग फॉर आंसर, आप मुझे गाइड करो, बट समवेयर इन हिज माइंड ही इज जस्ट होपिंग कि कृष्ण कहे हाँ चल ठीक है, तेरी बात सही है, यू आर राइट, गिव अप, संन्यास ले ले, कर्म से भाग जा. सो समवेयर ही इज एक्सपेक्टिंग दैट आंसर, बट कृष्ण इज नॉट गिविंग इट. तो अगेन वो कह रहा है कि मैं वापस कंफ्यूज हूँ, आप मुझे बताइए सही क्या है. यू नो, डू आई गो ऑन द संन्यासम कर्मणा कृष्णम पुनर्योगम च शंससि यश्रेयम एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम. ये संन्यास, ये कर्म, ये वापस मुझे आप कंफ्यूज कर रहे हो. आप मुझे एक मार्ग बताओ. अभी भी अर्जुन के दिमाग में अभी भी अर्जुन के दिमाग में संन्यास इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट
एंड काम करना इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट. अभी भी वही चल रहा है. तो अगेन कृष्णा एक्सप्लेन्स टू हिम कि जो बंदा, सो दैट ही एक्सप्लेन्स इन द फोर्थ श्लोका, ही सेज सांख्य योगो पृथक भला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि अस्थितः सम्युक्त उभयोर विन्दते फलम. इसलिए जो समझता है कि ये अलग अलग है वो गलत है. ही इज नॉट अ पंडित. ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है और दोनों का जो फल है वो भी एक ही है. एंड फिर वो वापस समझाते हैं. तो फिफ्थ चैप्टर में ना अभी तक हमने जो किया है उसका सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन है, बिकॉज अर्जुन को समझ नहीं आया. एंड अर्जुन ने प्रश्न पूछा है बट ये हमारे लिए है. कृष्ण वही वही इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे मन में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना तो वो क्लियर हो जाए. तो इसलिए फिफ्थ चैप्टर में आई विल ओनली टेक आई थिंक 4 और 5 श्लोका, बिकॉज रिपीटेशन है. प्लस सिक्स्थ चैप्टर में भी उसका रिपीटेशन है, बट सिक्स्थ चैप्टर देन गोज मोर इनटू हाउ डू यू डेवलप दैट काइंड ऑफ इक्वानिमिटी. कि भाई आप कहते हो मन कंट्रोल करो, तो मन कैसे कंट्रोल करो. तो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट फिर सिक्स्थ से शुरू होता है. अभी तक ये थ्योरी था कि भाई करो, क्या करो, क्यों करो, ये सब था, बट कैसे करो वो अभी तक नहीं आया. तो we'll see some shlokas from fifth here. Again, it will be a repetition of the concepts, which is fine. I think इसके बीच अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा. And I think मैंने पिछली बार कहा था कि rather WhatsApp पे कहा था कि मुझे कुछ आपको एक मॉडल दिखाना है about what leads us to action, and then we'll relate it back to Gita. तो वो भी मैं we'll take a few shlokas here and then I'll show you something. ठीक है? Okay. So then the third shloka is fifth chapter, तीसरा. ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते. इसे सन्यासी कौन है? सन्यासी वो नहीं है जो काम नहीं करता. सन्यासी वो है जो ना किसी से द्वेष रखता है, he doesn't hate anybody, और ना किसी चीज के पीछे इतना अटैचमेंट होकर पागल हो जाता है कि he desires only that. So he doesn't hate nor he does crave so much that he goes mad after it. वो ऐसा नहीं है. तो he gives up that attachment. That is a सन्यासी. और एक बार वो अटैचमेंट चला जाए, अगेन जो हमने पहले देखा था कि सुख दुख से, शीतोष्ण से, गरम ठंडा, इन सब से आप एक उससे ऐसे become equanimous, equitable to it. That's what he says again. कि भाई उसमें बहुत ज्यादा उलझो मत कि मुझे अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है, मुझे मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है. That shouldn't be your concern. What you should be concerned with कि ये काम करना सही है कि नहीं है. अगर सही है तो करना है, नहीं है तो नहीं है. अगर नहीं सही है तो नहीं करना है. अगेन जो हम यूजुअली एग्जाम्पल लेते हैं, करेले से मुझे इतना द्वेष ना हो कि मैं वो ना खाऊं इवन इफ इट्स गुड फॉर मी, और ना ही मैं केक से या पेड़े से इतना प्रेम रखूं, इतना उसका क्रेविंग रखूं कि मेरे लिए अच्छा नहीं है फिर भी मैं खाऊं. So this is an example, very simplistic example, but this extends to everything else in life. So he's like have that kind of mental setup जहां तुम किसी को हेट भी नहीं कर रहे और तुम किसी के पीछे क्रेव भी नहीं कर रहे. अच्छा, now you see what happens to us when we hate somebody. अगर हमारे मन में किसी के लिए बहुत खराब भावना हो ना, especially when it comes to a person, तो वो बंदे को तो जो हो ना हो, but do you realize how it makes you feel? आपने कभी वो अनुभव किया है? वो बंदे का तो जो होना है वो हो, but the feeling does something to your own self. आपको गुस्सा आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, वो ये वाला फीलिंग जो आती है ना. So the you are hating externally, but उसका impact जो है वो internal है. और जैसे ईशानी ने आज वो प्रश्न पूछा था कि when that emotion is so strong, तो आपका जो decision making है that gets clouded. Then you forget whether you're doing something because it's good for you, bad for you नहीं रहता है. करना चाहिए, right और wrong नहीं रहता है. Then it's like you're doing it because of that emotion which is clouding, which is disrupting your thinking process, objective thinking process. So Krishna says कि सन्यासी वो है जो इन सारे अटैचमेंट से दूर हो गया. That is a सन्यासी. तो तू कंफ्यूज मत हो, ठीक है. Then I want to take श्लोका, कौन सा श्लोक ले इसमें? हाँ, the same idea is expressed in another श्लोक which is 23. पांचवें चैप्टर का 23 श्लोक. So I'm just combining some श्लोका जिसका थीम सेम है, ठीक है. तो यहाँ ही से शक्नोति
तिह इह एव यह सोढ़ु प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। वो कहता है कि वो व्यक्ति जो इस जन्म में इस शरीर के होते होते काम और क्रोध पर अगर काबू पा लेता है, काम और क्रोध को अगर मास्टर कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, तो वही युक्त है और वही हमेशा सुखी है। अब आप देखो, हमको ये लगता है कि अरे लाइफ में रस क्या है, कई बार ये लगता है कि यार अच्छा नहीं लगता, बुरा नहीं लगता, एकदम डिटैच सबसे, तो व्हाट इज द रस इन लाइफ? लोगों को ये लगता है, दिस क्वेश्चन कम्स अप मेनी टाइम्स कि रस ही नहीं रहा ना लाइफ में, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट, इट्स नॉट एज इफ किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, यू आर नॉट इनडिफरेंट, यू आर डिटैच्ड। ऐसा नहीं है कि आपका हर चीज से रस उठ गया है, पर आपको उसके, अगर वो है तो अच्छा है, यू एंजॉय इट, अगर वो नहीं है तो भी अच्छा है। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब कोई चीज आपको इतनी अच्छी लगे कि उसके नहीं होने से उस चीज पर हम हमारा सुख और दुख निश्चित कर लेते हैं, सुख और दुख निहित कर लेते हैं कि भाई मेरे पास, आज मैं 25 साल का हो गया, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और वो गाड़ी अगर है तो मैं सुखी हूँ, गाड़ी अगर नहीं है तो मैं दुखी हूँ। तो मैंने मेरी जो सुख और दुख है वो गाड़ी पे डाल दिया है, जबकि सुख और दुख इज नॉट ऑन द गाड़ी। गाड़ी अगर ऐसा होता, अगर सुख एंड दुख वाज अबाउट द गाड़ी, तो कुछ वो आई गाड़ी 5-10 महीने आई एम वेरी हैप्पी, देन इट अगेन गोज बैक टू द सेम थिंग, दूसरे फ्रेंड ने दूसरी गाड़ी ले ली, एंड नाउ आई एम लाइक यार मेरे पास तो सिर्फ ये वाली है, आई नीड टू गेट अनदर वन, एंड देन अगेन आई एम अनहैप्पी because my happiness and sorrow I have linked it to somebody else। ठीक है, बहुत सारे यंगस्टर्स है यहाँ पे, है ना, दिस इज द एज व्हेन वी फॉल इन लव, वी हैव अट्रैक्शंस, ये सारा होता है। तब हम क्या करते हैं, वी अटैच आवर हैप्पीनेस और सॉरो टू दैट पर्सन, कि भाई मुझे ये लड़की या लड़का पसंद है, अगर मैं उसके साथ रह सकूं देन आई एम हैप्पी, अगर मैं उसके साथ ना रह सकूं फॉर व्हाटएवर रीजन, उसने मना कर दिया, सिचुएशंस ऐसी आई कि ब्रेकअप हो गया, तो आई बिकम अ मेस, देवदास। लोग क्या करते हैं, देवदास को बहुत बड़ा बनाते हैं। आई थिंक ही वाज द फूल ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तुम अपनी लाइफ की ऐसी हालत कर देते हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन, एंड थिंक ऑफ इट, आपको वो बंदा या बंदी जो है, से यू आर 22, यू मेट समबडी एट 22, है ना, 22 साल तक आप क्या दुखी थे क्या? उसके पहले भी यू हैड अ लाइफ ना, वी ऑल हैड अ लाइफ। वो 6 महीने 7 महीने व्हाटएवर, 1 साल 2 साल 5 साल, वी थिंक कि हमारी खुशी वो उसी में है, क्या उसके पहले अपनी लाइफ नहीं थी? पर वो तब समझ नहीं आता है, बिकॉज इट्स लाइक हमने एक सपना देखा हुआ है ना, इमीडिएटली, जैसे द अटैचमेंट का और क्या होता है, व्हेन वी आर अटैच्ड, व्हेन वी डिजायर समथिंग, तो वो मिले ना मिले उसके पहले हमने 50 साल डाउन द लाइन का प्लानिंग कर लिया होता है कि अरे इसके साथ कैसा घर होगा, कैसे बच्चे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट, है ना। एंड द जो दुख होता है ना, उस चीज का होता है कि द सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर दैट यू हैड, कि भाई ऐसा ही होना है, दैट सडनली कम्स क्रैशिंग, एंड देन दैट अनसर्टेनिटी की अब क्या, मैंने तो इतने सारे वो सपने देखे थे, उसका क्या, they have gone crashing, right? And that is what hurts the most, that uncertainty, the feeling of lack of fulfillment of the sapna that you had seen, वो भी सच नहीं था। ये भी अगर ऐसा होता है ना, तो हर लव मैरिज should have been successful, which is also not happening। शादी हो गई, कुछ साल हुए, then people move away। लव मैरिजेस 20-20 साल के बाद टूट जाते हैं, ऐसा क्यों है? if that was the only thing that made us happy or sad, right? But it's not, so there's something beyond it। Krishna is saying find that something beyond it, understand कि ये जो liking disliking ये सब है, that is limited to time, limited to region, limited to that certain phase in life। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहिए, again the same thing, then people just वो करने की क्या जरूरत है, मत करो शादी, मत, don't fall in love, don't have kids, वो सब है तो चक्कर है ना, संसार है तो चक्कर है। पर कृष्ण कह रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि वो सबसे भागो, वो तो करना तुम्हारा कर्तव्य है, बट वो किस एटीट्यूड से करो, तो वो इस एटीट्यूड से करो कि है तो आई एम वेरी हैप्पी, आई ट्राई टू गेट इट, आई वर्क टूवर्ड्स इट, नहीं आता है इवेंचुअली, इफ दैट इज व्हाट इज
happens after all my efforts. Okay, ठीक है, move on. Don't try to control everything. The same thing that we discussed last time. So he's saying जो बंदा अपने काम को और क्रोध को जो कंट्रोल कर लेगा ना, वो हमेशा सुखी होगा. कौन नहीं है. और सुखी होना is has another aspect also, right? अगर आपका काम और आपका क्रोध is in control, you will take decisions also well. Because then जब भी कोई challenge आएगा, you are not reacting, you are responding. The difference being reaction is when you, which you take from your emotional brain, limbic system. And a response is what you think through. Objectively जो आप लेते हो, वो भी गलत और सही हो सकता है. That is not the issue. ठीक है? But you have tried your best to come at the right decision. और इसके कारण you are also happy about making that effort. Generally अगर आपका decision making process भी अगर ठीक हो जाए ना, you will be happy eventually जो भी result आता है, because you have given your best. So that is also the aspect of saying कि सुखी नर. अगर काम और क्रोध कंट्रोल में है, then I am very happy. Internally also I am very happy. मुझे disturb नहीं हो रहा है किसी चीज से. ठीक है? So that is what Krishna is saying. Then he says, श्लोक 8 and 9. वो श्लोक 8 थोड़ा सा दिखने में कठिन है, but actually उसका अर्थ बहुत सिंपल है. And it is again the repetition of an idea we've seen before, yeah? So it says, नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्ववित्. नैव किंचित करोमि इति, नैव न एव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं कर रहा. ऐसा जो युक्त है, जो who's fully in control of his mind, body, who has understood the reality of things, he says कि मैं कुछ नहीं कर रहा, चीजें हो रही है. और क्या चीजें हो रही है? he says पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन्. बेसिकली इसमें अलग अलग एक्टिविटीज का उन्होंने एक संधि कर दिया है. सो पश्यन् इज टू सी, देखना. श्रुण्वन is to hear. फिर क्या है? स्पर्शन, टच. जिघ्र, स्मेल. अश्नन, ईट. गच्छन, गो, एक्टिविटी. स्वप्नन, ड्रीम, स्लीप. एंड श्वसन, ब्रीदिंग. ये सारे जो है वो अपने फिर अच्छा नहीं, आगे भी गए. प्रलपन, टॉक. विसृजन, एक्सक्रीशन. गृहन, ग्रास्पिंग. उन्मिशन, निमिशन अपि, जो हमारे ये जो हो रहा है ना, आंखें खोल बंद जो हम करते हैं, दैट. सो ही से इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्. तो जैसे ये सब चीजें हो रही है ना, श्वास अपने आप ले रहे हैं, खा हम नेचुरली ले रहे हैं, सुनते हम नेचुरली है, विदाउट अस मेकिंग एनी एफर्ट. हम ये नहीं कहते अरे मैं ऐसा करूंगा तो मैं सुनूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो देखूंगा. ऐसा नहीं है. आंखें देखती है, आंखों का काम है. आपकी आंखें खुली है तो आप ना भी देखना चाहो तो आपको दिखेगा. आपके कान चल रहे हैं तो आप ना भी सुनना चाहो आपको सुनाई देगा. आपको मुंह से खाना है तो खाना आपके मुंह में चला गया खाना तो वो अंदर जाएगा. तो इट इज नॉट, वी आर नॉट डूइंग इट ऑल दिस विद अ विश. थिंग्स आर हैपनिंग. इंद्रिया, द ऑर्गन्स आर वर्किंग द वे दे शुड बी वर्किंग. And in that मेरा कोई रोल नहीं है. So he's like, again the idea is the same, that take away the doership of it. जैसे हम इन सारी चीजों को, जैसे इंद्रियों को इंद्रियों के लिए काम करने दे रहे हैं, वैसा वही भाव आप बाकी सारे काम में रखो कि थिंग्स आर हैपनिंग. ठीक है, मुझे ये पसंद है, फाइन, मैं लेता हूँ. बट अगर नहीं भी पसंद है तो इफ इट्स गुड फॉर मी, टेक इट. So it doesn't have to be about me. Everything is not about me, because it is actually not about us. Things happen. So it's just about realizing that, yeah. And the same thing he says in 11th again, where he says, "Kayena manasa buddhya kevalai rindriyair api yoginah karma kurvanti sangat tyaktva atma shuddhe." Kaya is body. Kayena, with kaya. Manasa, manas, mind. Buddhya, buddhi. So with body, mind and बुद्धि हम सब काम करते रहते हैं. बिकॉज काम तो करना है, ये इनकी प्रकृति है काम करना है. सो दैट यू डू, एंड उससे अटैचमेंट मत रखो. अगेन द सेम थिंग, जो अटैचमेंट किस में आती है? डूअरशिप में आती है.
वो डूअरशिप से अटैचमेंट निकालो एंड वर्क, ठीक है। अच्छा, अब दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, राइट, बट हर चीज से डूअरशिप निकालना इज ऑल्सो नॉट सो इजी। निकालना चाहिए, ऐसा भी मैं नहीं कह रही, ठीक है, बट वो अप्रोच दिमाग में रखना चाहिए कि भाई चीजें मेरे से हो रही है, आई एम अ निमित्त। जब वो नहीं होता है ना, तो लोग देखो क्या होता है कि बहुत पीपल हु आर सक्सेसफुल, दे स्टार्ट थिंकिंग कि ये सारा जो है वो मेरे ही कारण है, आई हैव डन ऑल दिस, एंड देन सडनली थिंग्स गो फॉर अ टॉस, तभी फिर हैंडल नहीं होता है। व्हाई? अगेन गोइंग बैक टू दैट 18 चैप्टर का श्लोक, कि देयर आर 5 थिंग्स दैट मेक अ थिंग सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल, और उसमें जो 4 चीजें तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बट जो 5वां है ना, वो दैवत है। वो दैवत इज डेस्टिनी इन वेरियस फॉर्म्स। आपके साथ कैसे लोग काम करने आए, आपको कैसा अपब्रिंगिंग हुआ, आपके लिए किसने क्या क्या सैक्रिफाइस किया, चीजें जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही है ना। आई रिमेम्बर, मैं जब इंजीनियरिंग हमारा 12th एग्जाम हुआ था, एंड आई हैड डन वेल, ठीक है, सो देयर वाज अ लिस्ट, एंड मुझे एक VJTI में जाना था। VJTI इज अ गुड कॉलेज कंप्यूटर साइंस में, एंड द रीजन आई वाज एट दैट लेवल जहां पे ये था कि होंगी या नहीं होंगी, विल आई गो इन और विल आई नॉट गो इन, ठीक है, आई हैड डन माय मेहनत एंड ऑल दैट इज फाइन, बट द रीजन आई गॉट इन इज दैट मेरे एग्जैक्टली एक नंबर आगे जो लड़की थी, उसके फादर का पुणे शिफ्ट हो गया, एंड शी मूव्ड टू पुणे। Because she moved to Pune, I got into VJTI. Of course, ऐसा नहीं था कि कोई और कॉलेज में जाती तो क्या बुरा होता है या कुछ भी, ठीक है, but my getting that admission was of course my मेहनत and all that. पर अगर वो लड़की का पुणे जाना नहीं होता तो मुझे वो एडमिशन तो नहीं मिलता, I would have gone somewhere else. So in getting that admission, the Daivat played a big role, right? So I might think, अरे मेरे को VJTI में मिल गया, but अगर मेरे को वो बंदी आगे नहीं जाती तो कुछ नहीं होता, I would have been somewhere else. So that is the aspect of Daivat which we don't know. अच्छा, अब इस reason, इसमें तो I knew कि उसके साथ ऐसा हुआ है, because she is a friend's friend, and I knew she was कि उसका पुणे जाने हुआ है ना। बट ऐसी कितनी सारी चीजें लाइफ में होती है जब हमें पता भी नहीं होता है कि ये जो बैक फैक्टर्स है वो कैसे काम कर रहे हैं फॉर अ थिंग टू हैपन और नॉट हैपन, एंड इसीलिए ह्यूमिलिटी इज इंपॉर्टेंट। So when we say taking away doership, it's not as if saying कि अरे मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वो कर रहे हैं, of course वो है, but it is basically having that sense of humility that things have, अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है, then there are other factors also into play along with my own मेहनत, so it is not just my मेहनत, so that अहंकार shouldn't come, ठीक है। So this is the other thing. हाँ, okay, and the last shlok from this chapter which I want to take is the 18th श्लोक, ठीक है। Now all this is going into the direction कि भाई आपका mental attitude आप किस तरीके से, how do you develop a perception of things, how do you develop attitude towards things, है ना। तो पहले तो ये है कि आप doership निकालो, दूसरा ये है कि आप attachment निकालो। attachment किससे किससे निकालो, outcome से भी निकालो, चीजों से भी निकालो। when we say calm is related to people, things, whatever, है ना, उससे भी attachment निकालते जाओ। Now, what happens जब आप attachment निकालो? So, as I said, people think it is indifference, but it is not indifference. जब आपका perception उस level पे पहुंचेगा ना कि भाई मेरे life में सबका भाग है, अच्छा बुरा are just tags, है ना, the Daivat aspect is there. जब मुझे लगे कि मेरे से ये काम भी हो रहा है तो उसमें there are many other factors playing a role, then actually indifference नहीं होता है, it is a sense of compassion which comes out for everybody, जो हम कहते हैं समदृष्टि। तो जैसे कहते हैं सुख और दुख में आप समदृष्टि रखो, तो सुख और दुख तो फीलिंग्स है, पर वो समदृष्टि हर चीज में आनी चाहिए। मैं अगर किसी को रास्ता क्रॉस करना है तो अगर मैं उसको जानती हूँ एंड आई नो दैट पर्सन इज स्ट्रगलिंग, सो आई डोंट ओनली हेल्प दैट पर्सन इफ आई नो हिम और हर। अगर उस समय मेरे पास कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, टाइम है, तो मुझे जो भी कोई हो उससे क्रॉस करवा देना चाहिए। और अगर मेरा ऐसा परसेप्शन है कि भाई सब लोग एवरीबडी इज सिमिलर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि मेरे में जो आत्मा है वही आत्मा उनमें भी है, तो उस परसेप्शन अगर मेरे में डेवलप होगा तो वो नेचुरली आई वुड बी इंक्लाइंड टू गो एंड हेल्प पीपल, नेचुरल इंक्लिनेशन वो होगा,
ठीक है. सो व्हाट कृष्णा सेज इन चैप्टर 8 इन श्लोक 18वां श्लोक 5वां इसका ऐसे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. सो इसे जब आपको वो समझ आ जाएगा कि भाई कर्म संन्यास ये सब का वो डिटैचमेंट इस सब का जो समझ आ जाएगा, तब क्या होगा, जब आप उस विद्या और विनय से संपन्न हो जाओगे तो फिर कोई ब्राह्मण है, कोई गाय है, ब्राह्मण है गवि, गवि इज गाव, गाय है, हस्ती हाथी, शुनि कुत्ता, श्वपाक कोई आउटकास्ट जिसे आप कहो, कोई पंडित, आप इन सबको एक नजरिए से देख पाओगे. क्योंकि जैसा आपका है, हम क्या कह रहे हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें हमारी प्रकृति का रोल है, हमारे स्वभाव के कारण हम कर रहे हैं. तो हम अपने आप को जब वो मैग्नेनिमिटी दे रहे हैं तो हमको वो सबको भी देनी है कि भाई वो सामने वाला भी जो बंदा है वो भी अपने प्रकृति के हिसाब से ही काम कर रहा है. कुत्ता भौंकता है, मुझे अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, डजंट मैटर, कुत्ते की प्रकृति है भौंकना. दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड दैट नीड्स टू बी डेवलप. कि भाई हम कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारी प्रकृति और धर्म के हिसाब से कर रहे हैं, वैसे ही सब लोग कर रहे हैं. तो कैन वी डेवलप दैट सेंस वेयर वी से ना कि पुट योरसेल्फ इन दैट अदर पर्सन्स शू एंड थिंक. इट इज दैट समदर्शना इज ये कि हम उनको एक तो उनको डिफरेंशिएट किए बिना एक लेवल पे देख सकते हैं, पहली बात वो. और दूसरा, क्या हम उनके शूज में उतर के उनको समझ सकते हैं. ज्यादातर प्रॉब्लम्स लाइफ में क्यों होती है? बिकॉज वी से मिसअंडरस्टैंडिंग. मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या? आई एम अप्रोचिंग अ टॉपिक फ्रॉम अ सर्टेन माइंड फ्रेम, द सामने वाला इज अप्रोचिंग अ टॉपिक फ्रॉम अनदर माइंड फ्रेम. मैं उसका पर्सपेक्टिव नहीं समझ रही, उसके पीछे के कारण नहीं समझ रही, और वो मेरे जो भी मेरा एक्शन है उसके पीछे का कारण नहीं समझ रहा. अगर हम दोनों एक दूसरे की वो कंपल्शंस, वो व्हाटएवर समझ जाते हैं, एक दूसरे के इश्यूज समझ जाते हैं, then it is easier to arrive at a common view of things, right? So it is basically that, can we understand each other and not just people? Krishna is extending it to everybody कि सबके लिए समदृष्टि रखो. जैसे आत्मा आप में है वही आत्मा औरों में भी है. आई थिंक 6th चैप्टर में भी वो आता है कि उसमें है या कहाँ पे है, जस्ट 1 सेकेंड ना. दैट्स ऑल्सो अ नाइस श्लोक. भूतात्मा वाला कहाँ है? हाँ, एक्चुअली इसी में है 7th श्लोक, 5th में श्लोक 7. दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. इट सेज योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते. तो इसमें वही कह रहे कि एक बार यू डेवलप दैट काइंड ऑफ ब्रॉड परसेप्शन, तो आप सब में आत्मा देखोगे, क्योंकि सब में आत्मा है. हमने वो जो सांख्य योग का दिखा था कि 2 एस्पेक्ट्स है ना, द पुरुष एस्पेक्ट, द एनर्जी या जो द एस्पेक्ट ऑफ आत्मा, एंड द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर. तो मैटर की प्रॉपर्टीज है, मैटर का फॉर्म है, कलर है, ये सब है, वो सब बदल सकता है. बट द ड्राइविंग फैक्टर इन ऑल ऑफ अस इज दैट कॉन्शियसनेस, इज द आत्मा, जो सबके अंदर एक ही है. तो क्या हम उस दृष्टि से चीजों को डील कर सकते हैं? क्या उस दृष्टि से लोगों के साथ डील कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसे फिर समदर्शिनः ये कहते हैं. ठीक है. एक उपनिषद में ही एक बहुत अच्छी कथा है इससे रिलेटेड. तो एक गुरुजी है, उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. सो गुरुजी कहते हैं कि भाई सब में आत्मा को देखो, सब में ब्रह्म को देखो, है ना. जैसे इसमें कहा है कि गवि, हस्ती, गाय हो, हाथी हो, व्यक्ति हो, पंडित हो, वैसे ही शेर हो, बिल्ली हो, सब में आप आत्मा को देखो. तो ये जो स्टूडेंट है उनको शिष्य को समझ आ जाता है कि हाँ भाई सब चीज में मुझे तो सब चीज में आत्मा देख रहा है. तो एक दिन वो ऐसे जंगल से जा रहा होता है, तो एक व्यक्ति आता है दौड़ के, और वह कहता है अरे भागो भागो भागो, एक जो हाथी है वो पागल हो गया है, तो भागो यहाँ से जल्दी. और ये बंदा तो अभी सीख के आया है, ज्ञान है उसमें, अरे क्या
इसमें भी तो आत्मा है, जो मेरे में आत्मा है वही इसमें भी आत्मा है, क्या पागल, क्या ये हाथी है ना। तो गुरुजी ने तो बोला है कि मुझे हर चीज में आत्मा देखना है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो वो तो चलता है। एंड देन हाथी ऑफ कोर्स हैज बिकम वाइल्ड, वो पागल हो गया है, तो वो आके इसको सूंड से उठा फेंकता है और उसे बहुत लगता है। तो देन उसके गुरुजी आते हैं कि क्या हुआ भाई ये वो, तो वो ऐसे खटिया में पड़ा हुआ है। गुरुजी से इसकी, अरे तूने देखा नहीं कि वो चार्ज कर रहा था हाथी, तो क्यों तू वहां खड़ा था। तो वो बोलता है कि गुरुजी आपने ही तो कहा था कि अरे सब में आत्मा को देखो। तो वो आत्मा, जैसे मैंने उसमें आत्मा देखा, मुझे लगा वो भी तो समझेगा कि मेरे में आत्मा है, फिर भी उसने मुझे मारा। तो गुरुजी से, अरे तूने वो हाथी में आत्मा देखा, पर तूने वो व्यक्ति में आत्मा नहीं देखा जो तुझे वार्न करके आया था कि भाई भागो यहाँ से। So we have to be very careful about how we are using it. ठीक है, see आत्मा in everything, but also don't forget कि भाई there are practical aspects of things. Have the right kind of judgment. इसलिए मैं कह रही हूँ कि having compassion and all that is fine, but when it comes to practical life, तो ये भी जरूरी है कि आप वो एस्पेक्ट ना भूलो। जैसे कि यू नो समबडी कि भाई ये बंदा चोरी करता है, ठीक है, ये बंदा चोरी करता है, तो उसके सामने आपको सावधान रहना है, ठीक है, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। फिर उसमें ऐसा नहीं कि अरे चोर भी है तो क्या हुआ, ऐसा भी, दैट इज ऑल्सो स्टूपिड, ठीक है, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर एनीबडी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यू डोंट हेट द चोर, मे बी ही हैज रीजंस टू डू चोरी, ठीक है, so you don't hate that person, but doesn't mean you allow that person to do wrong things or become an easy target for that person. ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जैसे वो सांप की कहानी है, I think that's also very nice, so maybe I talk about it. हम कहते हैं ना कि राग द्वेष मत रखो, क्रोध मत रखो, क्रोध पे कंट्रोल करो, so all that is true, right? तो वैसे ही एक सांप था, वो सबको बहुत डंक मारता था, ये सब, गांव वाले बहुत त्रस्त हो गए थे। तो एक बार एक गुरुजी वहां से जा रहे होते हैं एंड ये सांप कहते हैं कि अरे गुरुजी मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मेरे कोई फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं है, ये वो। तो गुरुजी कहते हैं कि यार तू सबको डंक मारता है, ये करता है, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ यू, तो तू ऐसे सब करना छोड़ दे। तो इसे लगता है हाँ भाई सही बात है, अब तो मैं किसी को डंक नहीं मारूंगा, कुछ नहीं, मैं एकदम अच्छे स्वभाव में बन के रहूंगा। तो वो एकदम शांत हो जाता है, किसी को कुछ नहीं करता। बट जब वो शांत हो जाता है तो गांव के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो लोग भी ऐसे लकड़ी लेके उसके साथ उसको ऐसे मारते हैं, ये बिकॉज उनके लिए वो एक मजाक बन जाता है, ठीक है, दे टेक द स्नेक फॉर ग्रांटेड। फिर ऑफ कोर्स ये सब मार वार खा के फिर उसने तो डिसाइड किया कि मैं तो किसी को डंक नहीं मार रहा हूँ, सो ही इज वेरी वीकेंड एंड ये। तो गुरुजी वापस आ रहे होते हैं एंड गुरुजी कहते हैं अरे ऐसी तेरी क्यों हालत हो गई। तो ही से, यार गुरुजी आपने बोला था कि मुझे किसी को डंक नहीं मारना है, मैं तो सबके साथ अच्छा था, बट ये देखो इन्होंने मेरी क्या हालत कर दी। तो गुरुजी से, अरे मैंने ये कहा था डंक मत मारना, पर मैंने ये नहीं कहा था कि फुफारे भी मत दिखाना, है ना। सो फुफारे दिखाना इज टू एटलीस्ट व्हाट इज नॉट राइट, लेट पीपल आल्सो नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। जब चाहिए तब गुस्सा भी दिखाना है, जब चाहिए तब आवाज भी उठानी है, जब चाहिए तब दंड भी देना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट रोल यू आर प्लेइंग। पर फिर इसका मतलब गीता जो कह रही है कि क्रोध पे कंट्रोल, इसका क्या अर्थ हुआ। तो उसका अर्थ ये हुआ कि क्रोध दिखाओ जहां जरूरत हो, बट वो क्रोध रिएक्शनरी ना हो, वो क्रोध थॉट थ्रू हो, और वो क्रोध आपको अंदर तकलीफ ना दे, वो द्वेष की भावना ना जगाए। दैट इज द पॉइंट। गुस्सा दिखाना जरूरी है क्योंकि कई लोगों को उसके बिना नहीं समझ आता। अगर कोई योगी बन भी गया, पर सारे तो योगी नहीं है ना, तो बाकी सबके साथ तो जो नॉर्मल वर्ल्डली अफेयर्स है वैसे डील करना पड़ेगा। गीता से हम ये सीखते हैं कि हमारा पर्सपेक्टिव कैसा हो, और हम कोई भी काम बिना डर के करें क्योंकि वो करना चाहिए। तो अगर गुस्सा भी दिखाना हो तो गुस्सा भी दिखाना चाहिए, पर वो गुस्सा द्वेष के कारण ना दिखाए, सोच समझ के दिखाए कि इसको इस चीज की अभी जरूरत है, और वो गुस्सा अपने आप को बुरी तरीके से ना हिला दे, अपने आप पर उसका बुरा असर ना करे। दैट इज अ वेरी रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, ठीक है।
So the difference in reaction and response is that in a reaction, I might be very angry and show that. Maybe in a response also I do the same. But the difference will be, one, how I feel about it, and second, in my gussa also, what have I said, how have I said, and what is the uddeshya of that gussa. तो वो practical aspect है, how to make it work. Okay? So I think by this I want to close chapter 5 and we'll start chapter 6, but I want to show you something before that, right? तो हम इसका last श्लोक बोल देंगे. ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः. Okay, before moving to the 6th chapter, I will show you something. Share screen. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी दिख रही. हाँ, तो आप सबने पढ़ा होगा कि मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स करके है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ मोटिवेशन. एक साइकोलॉजिस्ट था मैस्लो. He had this thing कि what motivates people to act, you know, action के क्या कारण है. तो उसने एक हायरार्की बनाई और उसने कहा कि सबसे पहला तो है कि आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो पूरी होनी चाहिए. तो हम कहते हैं ना कि खाली पेट भजन नहीं होता. तो पहला तो ये है कि आपको जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए. खाना, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब चाहिए. सो दैट इज द वेरी बेसिक नीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. ठीक है. एंड हमारे सबका जो है पहला प्रयास भी यही होता है कि वो हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो. ठीक है, वो सबसे पहला है. इसीलिए आप देखो आजकल देयर इज अ ट्रेंड टू क्रिटिसाइज आवर पेरेंट्स कि अरे वो लोग हमेशा पढ़ाई 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 करते थे. दे वर पुशिंग अस टू पढ़ाई. हमारा पर्सनालिटी ये हो गया, यू नो, वो पढ़ाई ऐसे था. बस फर्क ये है कि उनके टाइम पर दे ग्रू अप इन अ सिचुएशन कि भारत जस्ट आजाद हुआ था. देयर वाज नो मटेरियल सिक्योरिटी. ऑप्शंस लिमिटेड थे जहां पर मटेरियल सिक्योरिटी आप प्रोक्योर कर सको. इसलिए तब उनको ये समझ आ रहा था कि भाई पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी तो एटलीस्ट आपको पैसे खाने पीने के वांधे नहीं होंगे. एंड इसलिए दे वर पुशिंग अस टुवर्ड्स दिस. पर अब जो हमारा जनरेशन है, मोस्ट ऑफ अस पढ़ाई लिखाई हो गई है, वी हैव द राइट मीन्स. तो अब हम वी कैन अफोर्ड टू से ना कि क्योंकि मुझे मालूम है मेरे बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगा. तो जब वो नहीं है देन आई कैन से हाँ लिव योर लाइफ, है ना, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी ले, दैट टाइप्स. वो सब तभी पॉसिबल है जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो. वो जब तक नहीं होगा तो क्या खा, पहले तो जिंदा रहना है ना, पहले तो जीवित रहना है, उसके लिए खाना है. तो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट व्हिच इज द फिजियोलॉजिक बेसिक नीड ऑफ खाना पीना. सेकेंड इज द सेफ्टी. एक्चुअली ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मैंने बात कही दैट कम्स अंडर द सेफ्टी नीड्स. कि भाई आप अश्योर्ड कि यार मुझे आज खाना है वो तो ठीक है बट मुझे कल भी मिलेगा, उसके लिए आई एम नॉट टू वरीड. हम ये जो रोज जो काम करते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ, ये सब जो हम करते हैं वो उसके लिए करते हैं कि भाई सही से घर हो, यू नो, एक गाड़ी हो, ये हो. माय बेसिक फिजिकल कन्वीनियंस इज मेट एंड आई फील कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है. ठीक है, तो हम सब उसके प्रति काम करते हैं. सो द मोटिवेशन फॉर एक्टिंग और मोटिवेशन टू एक्ट कि भाई पर्सनल वगैरह वगैरह इसकी भाई मेरा वो फ्यूचर सिक्योर हो जाए. अब जब वो हो जाता है ना, अब फॉर अ लॉट ऑफ अस वी नो कि हाँ चलो शायद हम ना भी काम करें तो फर्क नहीं पड़ता. इट इज स्टिल ओके बट वी स्टिल डू वर्क. ठीक है, एक्चुअली आई विल कम टू दैट a little later. Then the third aspect is once that security is there, actually even before that I think it necessary नहीं है कि hierarchy है. It is not necessarily a hierarchy. I think it works in parallel. I want to be a part of the group, है ना. I'm a जो व्यक्ति जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है, मानव जो है, we say we are social animals, सामाजिक प्राणी है. तो हमको चाहिए, we belong to a group and it's an evolutionary need as well. अगर वो ग्रुप वाला प्रोक्रिएशन वाला बच्चे पैदा करना ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली द ह्यूमन स्पीशीज विल नॉट स्टे, राइट. इसलिए एवोल्यूशनरी नीड भी है कि यू नो आई वांट लव इन माय लाइफ. मेरे लिए कोई कुछ करे, मैं किसके लिए कुछ करूं,
family bondages, friends, you know, husband, wife, getting married and all that. तो हमको वो emotional security चाहिए. अब तक physical security. Then we also need an emotional security कि अरे भाई, you know, लोग क्यों कहते हैं कि, you know, अब I am not married. So a lot of people tell me, अरे आगे क्या होगा? You know, तो आगे तू अकेली हो जाएगी. That is the worry of a lot of people and it's a genuine worry. अकेली कैसे हो जाएगी? It is not कि पैसा नहीं है वगैरह, but emotional support के लिए कोई नहीं होगा. So that is the third motivation which people have to act and do something in life, right? अच्छा, अब ये सब है. Emotionally, my emotional needs are fulfilled. I know कि my husband is earning. मेरे पास उतना पैसा है कि मुझे आगे का कुछ जरूरत नहीं है. मेरे next 50 साल के लिए I will be well off. But still I work. ठीक है. इसमें से कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के भी काम करते हैं बाहर वालों के लिए. घर पे नहीं होगा खाने को, बट बाहर वालों को देंगे. इस सब से क्या होता है? समवेयर आई फील लाइक अरे मैं कुछ कर रहा हूं. माई गोल टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ. ठीक है. यहाँ कौन सा एस्पेक्ट आ गया? देयर इज अ सेंस, वी ऑल हैव अ सेंस ऑफ अहंकार, है ना. और अहंकार को आप हमेशा नेगेटिव कनोटेशन में मत लीजिए. अहंकार इज द सेंस ऑफ आईनेस, माई, आई, ये सब. तो द आईनेस कि भाई बाकी सब तो चलो सबके पास है, बट व्हाट एल्स? आई एम बिकमिंग अ सीईओ ऑफ अ कंपनी. मुझे लोग सोशल सर्विस में एवरीबॉडी थिंक्स कि मैं तो बहुत जनरस हूँ, है ना. कर्ण, जरूरत है कि नहीं है, मुझे जो भी मेरे पास मांगेगा मैं दूंगा. दैट इज समवेयर सॉर्ट ऑफ पैम्परिंग माई ईगो एज वेल. अगेन नॉट गुड और बैड. आई थिंक दैट इज हाउ इट इज फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, कि चलो मेरे पास ऑलरेडी 5 डिग्रीज है, मैं और एक डिग्री ले लूंगा. क्यों? बिकॉज आई फील गुड अबाउट इट, है ना. मेरे 5, मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगा एंड आई विल विन दिस कंपटीशन. अगेन रिपीटिंग अगेन, इसमें अच्छा बुरा नहीं है, ऐसा है. हम सबकी ये जरूरतें होती है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब वो एस्टीम फिगर आएगा तो वी विल ब्रॉडन आवर स्कोप अ लिटिल बिट. अभी तक क्या था? फिजिकल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी. इट इज लिमिटेड टू मी एंड द इमीडिएट 1 degree distance I have. When I go a little ahead, self esteem की जब बात आती है, तब I am then broadening my perspective कि अरे मैं अपने ग्रुप में सबसे अच्छी हूँ, मैं अपने बिल्डिंग की सेक्रेटरी हूँ, यू नो, मैं कंपनी की सीईओ हूँ. those are the self esteem factors. बट आप देखो, if this was enough in life, तो यहाँ तक पहुंचकर लोग खुश हो जाते. वो जो सदा सुखी न रह, पर वो ऐसा होता नहीं है. ये सब के होने के बावजूद ये सब तो चाहिए, ठीक है. तो ये सब, ऐसा मैं नहीं कह रही कि ये नहीं चाहिए, ये सब चाहिए. बट आफ्टर ऑल दिस कम्स ना, पीपल थिंक, यू नो, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मिड लाइफ क्राइसिस, व्हिच कम्स स्पेशली लेट 30s 40s. पैसा है, फैमिली है, गाड़ी बंगला है, रिकॉग्निशन है, सब कुछ है, और फिर भी लोग कहेंगे यार बहुत एम्प्टी एम्प्टी फील हो रहा है, देयर इज अ वॉइड. यू हियर दिस अ लॉट. अभी तो आप लोग 20 साल के हो, इसलिए आपको अभी तक वो नहीं आया है, which is good. I hope ना भी आए. But then it's like यार what? ये सब क्या है? जैसे यू नो वी से कि अरे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? ये सब तो हो गया, सबके पास है पैसा, कितने सारे लोग सीईओ बन जाते हैं, बट व्हाट इज बियॉन्ड दैट? फिर वो एम्प्टीनेस को फिल करने के लिए वी गेट इनटू अध्यात्म, पीपल गेट इनटू अध्यात्म. तब फिर स्पिरिचुअलिटी होती है कि भाई हम, मैं कौन हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या काम है, बियॉन्ड मी. हम ये सब जो अभी पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं आध्यात्मिक लेवल, है ना, दैट इज टेकिंग अस टू दैट लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ना वो एक्चुअलाइजेशन होता है कि नहीं होता है, इज अ डिफरेंट थिंग, बट इफ यू थिंक ऑफ इट इन अ डिफरेंट सेंस, इट्स लाइक पहले मैंने मेरी फिजिकल नीड्स मीट करी, फिर मेरी इमोशनल नीड्स मीट करी, फिर मेरा अहंकार लेवल को मीट किया, एंड देन आई एम मूविंग अ स्टेप इनसाइड, विच इज द फुलफिलमेंट ऑफ माई आत्मा. हम जो पिछली बार बात कर रहे थे कि आत्मा को सुख किसमें मिलता है? जब आत्मा को सुख मिलता है ना, तभी जो द सेंस ऑफ फुलनेस कम्स ओनली फ्रॉम दैट. एंड इसीलिए ऑल्दो दिस इज शोन एज अ हायरार्की, आई डोंट रियली सी दिस एज अ हायरार्की, बिकॉज हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास सिर्फ यू नो एक झोपड़ी में रहते होंगे, बट दे आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट. उनके घर कोई खाने आएगा तो उनकी एक रोटी से भी वो लोग आधा आधा करके शेयर करेंगे, मन से खुश है.
आत्मा से खुश है, आत्मा से तृप्त है। तो गीता जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज टेलिंग अस कि ऑल दिस इज गुड, वेरी गुड, मूव बियॉन्ड दैट, एंड व्हेन यू मूव बियॉन्ड दैट टुवर्ड्स द आत्मा, बाकी सारी जो चीजें है ना, दे फॉल इनटू पर्सपेक्टिव। क्योंकि होता क्या है, हम इसी में अटक के रह जाते हैं। आई डू समथिंग बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप। अच्छा है बुरा है डजंट मैटर। हम जो पीयर प्रेशर की बात करते हैं, जो बच्चों को होता है ना, पीयर प्रेशर में हमको मालूम है कि ये शायद ये रास्ते पे जाना ठीक नहीं है, सिगरेट पीना ठीक नहीं है, बट बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, आई स्मोक। द लव एंड बिलोंगिंग वाला, है ना। नाउ गीता इज सेइंग कि आप किसी चीज में इतने मत उलझ जाओ दैट यू लूज सेंस ऑफ योर धर्म। धर्म का सेंस कभी मत लूज करो आप। even if you are thrown out of a group, you should do what is right. Even if you think your self esteem might be impacted, people might see you in a different way, if you think it should be done, it should be done. Why? Because eventually अगर आप वैसा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं जो खालीपन, जो गिल्ट है ना, वो तो अगर आप if you are wired properly, वो गिल्ट आएगा ही आएगा कुछ भी गलत काम करके। So to get off that, आत्मा को क्या चाहिए ये समझना जरूरी है। आत्मा को समझो, एंड दिस इज द अंडरलाइन थीम ऑफ गीता, कि आत्मा को समझो। ठीक है। अच्छा, अब हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि माँ जो है, कि माँ का प्यार जो है, व्हाई इज इट द मोस्ट सेल्फलेस। ठीक है। एंड आई सेड कि अच्छा सेल्फलेस नहीं, पर उसमें भी सुख है। तो दैट सुख इज द आत्मा लेवल सुख। बिकॉज यू थिंक ऑफ इट, राइट, एक बच्चा जो है वो कोई माँ की फिजियोलॉजिकल नीड्स तो पूरी नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो माँ से ले रहा है। ठीक है। सिक्योरिटी नीड्स भी नहीं पूरी कर रहा है, इनफैक्ट सिक्योरिटी तो माँ या पेरेंट्स, व्हेन आई से माँ आई मीन पेरेंट्स, या वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। लव एंड बिलोंगिंग, हाँ, व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स रिएक्टिंग और वो आपको हक करता है, वो सब ठीक है, बट उसके पहले तो जब वो रिएक्ट भी नहीं करता है, स्टिल अ माँ इज डूइंग ऑल दैट शी कैन, राइट। एंड आगे चल के वो बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा, ये तो हमको अभी भी नहीं मालूम है। व्हाट ही विल ग्रो अप टू बी, वो बूढ़ापे में ध्यान रखेगा नहीं रखेगा, वी डोंट नो। एटलीस्ट पेरेंट्स को उस समय तो नहीं मालूम है। ठीक है। बट दे आर स्टिल डूइंग व्हाट दे शुड बी डूइंग। सो इन दिस केस ना उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स सो टू से मीट हो रही है, ना सेफ्टी नीड्स मीट हो रही है, ना बिलोंगिंगनेस की नीड मीट हो रही है, नहीं मीट हो रही है, उसकी अनसर्टेनिटी है। अहंकार को तो यार यू नेवर नो, है ना। आजकल आप देखो, सबसे पहले हमारे हम भी कहते हैं, forget this generation or that generation, यार मेरी माँ को नहीं मालूम, they are from a different generation, you guys don't understand us, always, है ना, you guys don't understand us, जैसे उन्होंने तो बड़े हुए ही नहीं है, हमको लगता है हम ही कोई स्पेशल कैटेगरी, यूनिक स्पीशीज है कि वो हमको समझ नहीं पाएंगे। So with our response and reaction, we are not even pampering their ego, we are actually bringing them down. In spite of that, they keep doing what they should be doing. That is the charam seema of love, because वो आत्मा से आ रहा है। And that is why we say कि the most selfless kind of love is that. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो somewhere अंदर अंदर वही घुट के मर जाएंगे। And then if you see this in terms of समदर्शिना, तो सेम चीज आप देखो, जितने बच्चे होंगे वो सारे अलग अलग हैं, उनकी कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, पर्सनालिटीज अलग अलग हैं, उनके रिएक्शन माँ बाप के लिए अलग अलग हैं, कोई ध्यान रखता है कोई नहीं ध्यान रखता है, बट माँ का पर्सपेक्टिव सबके लिए एक जैसा है, क्योंकि माँ के लिए ये सारे मेरे ही बच्चे हैं। नाउ एक्सटेंड दिस टू द वर्ल्ड। कृष्णा इज सेइंग, कैन दैट अपनापन बी एक्सटेंडेड टू एवरीथिंग? एंड टू हैव दैट अपनापन, कुछ तो कॉमन फैक्टर चाहिए ना। एंड ही सेइंग दैट कॉमन फैक्टर इज द आत्मा। क्या आप वो आत्मा, क्योंकि सब में आत्मा है इसलिए सब मेरे हैं, और जब सब मेरे हैं तो मुझे सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए ना। एक जैसा मतलब क्या, जिसके लिए जैसा ट्रीट होना चाहिए वैसा, विदाउट वन थिंकिंग अबाउट द आउटकम कि भाई वो मेरे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा वाला एस्पेक्ट, and without getting too attached to liking and disliking. This is the broader aspect that Krishna is trying to raise Arjun to, and through Arjun all of us. ठीक है।
उस लेवल पे हम ना भी जा पाए, सबके लिए सब कर सके ना कर सके इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि समदर्शिना मतलब क्या। एंड जो हम डिटैचमेंट और इनडिफरेंस की बात कर रहे थे, व्हेन माँ सबको एक जैसा देखती है without worrying too much about who does what for her, she is that way detached from the reactions of the bachas. She does what she needs to do, but it is not indifference, it is the highest form of compassion. अगर एक बच्चा माँ को ठीक ना भी रखे तो भी उसको जब जरूरत होती है तो माँ जाती है, उसके लिए जो जरूरत है वो करती है. That is the highest form of compassion, right? कि irrespective of what they do, you look at them with compassion. Everything that is around you. फिर जैसे उसने कहा कि भाई वो गाय हो, घोड़ा हो, हाथी हो, बहुत पढ़ा लिखा बंदा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी हो, irrespective of all that, क्या आप वो अपनापन से हर चीज को देख सकते हैं, अपनेपन से कंपैशन हर चीज को दे सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि भाई आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए दैट पीपल ट्रैम्पल यू एंड डू, है ना? वो तो एनीवेज वो अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन इज नॉट द वन टू बी ट्रैम्पल्ड. दैट आल्सो वी नीड टू हैव द लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट. तो होना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे रहना है वो तो होना ही चाहिए, बट द पर्सपेक्टिव हैज टू बी रेज्ड टू दिस लेवल. ठीक है, नाउ दिस इज मैस्लोज हायरार्की. आई वांटेड टू शेयर वन मोर स्टफ, द योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ बॉडी. तो योग में तैतरीय उपनिषद में आता है कि हम अपने बीइंग को 5 कोश में देखते हैं. ठीक है, पहला इज अन्नमय कोश. अन्नमय कोश मतलब हमारा जो फिजिकल बॉडी है. ठीक है, अगेन इफ यू रिलेट इट टू मैस्लोज हायरार्की, अन्नमय कोश इज द फिजियोलॉजिकल नीड, प्राणमय इज द इंटरनल सिस्टम जो हम रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं. बट combining annamay kosh and pranamay kosh are the first 2 aspects, the lower ladders of Maslow's hierarchy. कोई भी काम हम पहले इस लेवल से करते हैं, फिजिकल लेवल से. देन द नेक्स्ट इज द मनोमय कोश. जब हम हमारी इमोशनल नीड सिक्योरिटीज को फुलफिल कर रहे हैं तब भी से कि वो मनोमय कोश के लेवल से कर रहे हैं. जब वो विज्ञानमय कोश इज द बुद्धि लेवल, when we are doing something with the right kind of buddhi. But even at Vigyanmay Kosh, there is still a level of ahankar left. There is ahankar. So that is Vigyanmay Kosh, the buddhi kosh. And beyond that is the Anandamay Kosh. Where do you act from? When you're acting from your Atma, that takes you to the Anandamay Kosh. And that is what Krishna says when he says कि आपके जब काम, क्रोध, लोभ ये सब जब हाथ कंट्रोल में आ जाएंगे, you will be working from that point of Atma and that will make you happy. आपका सुख और दुख बाहर नहीं है, आपके अंदर है और उसको ढूंढना है. बाहर के ट्रिगर्स हैं, बट वो ट्रिगर आपको ट्रिगर करना नहीं चाहिए. दैट इज व्हाट ही इज गेटिंग टू. यू शुड स्टिल बी हैप्पी इररिस्पेक्टिव. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. The 6th chapter we'll start a little bit today is very very interesting. सीधा एंड इसमें कृष्ण एक्चुअली अभी तक जो बात कर रहे हैं ना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं. एंड आई टेक 2 श्लोकास ऑफ इट व्हिच आई लव. बहुत ही सुंदर है वो श्लोक, चैप्टर 6 के 5 और 6. एक्चुअली अभी हमने जो बात किया उसी पर है ये. एवरीबडी इज विथ मी राइट? किसी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, इसलिए एवरीबडी इज विथ मी ऑन दिस. प्रश्न अभी पूछना है कि प्रश्न मतलब बाद में पूछना है? शायद कुछ हाँ बात ठीक है, बाद में भी चलेगा. दैट्स आल्सो फाइन. आई एम जस्ट चेकिंग इन एवरीबॉडी इज विद मी राइट? ये इतना सब पलक से डर रहे हैं. सुभाष अभी पूछ लो. किडिंग. नहीं ठीक है, लेट मी फिनिश दिस, फिर आगे पूछते हैं. दैट्स फाइन, वी कैन टेक इट इन द एंड. सो आई लव दिस श्लोक, 5th वन, एंड आई थिंक ये हम सबको ना ये श्लोक रट्टा होना चाहिए. इट सेज उद्धरेत आत्मान आत्मनम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपु आत्मनः. He says हम अपने आप का उद्धार या अपना फॉल स्वयं ही करते हैं. उद्धरेत आत्मान आत्मनम, हमारे आत्मा का उद्धार हम ही करते हैं, हमारे आत्मा का फॉल जो विनाश भी हम ही करते हैं.
और इसीलिए हम ही हमारे सबसे बड़े दोस्त भी हैं और हम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। तो सुख दुख चाहिए लाइफ में, गिल्टलेस एग्जिस्टेंस चाहिए। तो अपने आत्मा का उद्धार स्वयं ही करो। उद्धरेत आत्मन आत्मनम न आत्मानम अवसादिये। आत्मा का स्वयं उद्धार करो, आत्मा को ऐसे कामों से गिराओ मत या अपने एक्शन से गिराओ मत, क्योंकि आत्मा ही आपका सबसे बड़ा दोस्त भी है और आत्मा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, इफ आई कीप डूइंग दैट व्हिच इज नॉट गुड फॉर मी, आई एम माय ओन सबसे बड़ा एनिमी, राइट? एंड इट सेज व्हाट इट मींस, उद्धार करना मतलब क्या? दैट इज द सिक्स्थ वन। इट सेज बंधुरात्मना आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्तेतात् आत्मवै शत्रुवत्। बंधुरात्मना आत्मना तस्य येन आत्मैव आत्मनः जितः, जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, जिसने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया है, अच्छा बुरा उस सब से जो ऊपर उठ गया है, जो आत्मा, जो इंट्यूटिवली, जिसका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो सब काम सहज करता है, सब कुछ हमेशा सोच कर करता है, नेचुरली करता है, धर्म जो कहता है वो करता है, वो उसके लिए आत्मा बंधु है। और जो उसके विपरीत है, जो हमेशा भय क्रोध राग इसमें पड़ा हुआ है, शॉर्ट टर्म में फंसा हुआ है, मुझे क्या अच्छा मुझे क्या बुरा, मेरा अहंकार मुझे ऐसे बोल दिया, उसमें पड़ा हुआ है, उसके लिए आत्मा उसका रिपू है। एंड इसीलिए जब किसी को डिप्रेशन भी आता है ना, दे से अरे नहीं, फोकस ऑन योरसेल्फ, गो इनवर्ड, दे से गो इनवर्ड, फिगर आउट योर एसेंस। आप क्या हो? क्या आप केवल ये शरीर हो? क्या आप केवल वो लड़का हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है? क्या आप केवल वो खाना हो जो आपको नहीं मिला है? क्या आप केवल वो सिगरेट हो जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो? आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? अपने आइडेंटिटी को इतना छोटा मत करो, ब्रॉडन योर आइडेंटिटी, ब्रॉडन हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ एंड रेज योर आत्मा, रेज योरसेल्फ अबाउट ओवर पेटीनेस। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज, उद्धरेत आत्मन आत्मन। ये बहुत अच्छा है, इसको आप रट लो, थिंक ओवर इट, कैसे करना है, क्या इसका अर्थ है। ठीक है, श्लोका 5 and 6। Then he says 7th में, it's a continuation, 7th 8th actually हमने जो अब तक किया है उसी का सेम है, तो I will just read it। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयोः। जितात्मनः, आत्मा को जीता हुआ कौन है? जिसके लिए मान अपमान एक जैसा है, जिसके लिए सुख दुख गरम ठंडा ये सब एक जैसा है, जो शांत है और परमात्मा समाहित, परम तत्व में जो समाहित है। अब वो परम तत्व भगवान तत्व कह सकते हो, हु इज लुकिंग एट समथिंग बियॉन्ड हिमसेल्फ, बियॉन्ड द पेटीनेस ऑफ द वर्ल्ड, जो एकदम शांत दिमाग का हो गया है, हु नोस कि भाई चीजें चलती है, देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैट, आई डू व्हाट आई नीड टू डू, बाकी भगवान भरोसे, वो सबसे सुखी है। जैसे हमने वो बच्चे का एग्जाम्पल लिया था, बच्चा हमेशा खुश है, उसको आप झाड़ से कूदने बोलो वो फिर भी खुश है, बिकॉज उसे मालूम है कि यार मुझे तो जंप मारना है, संभालने वाला संभाल लेगा। वेरी शांत, वेरी क्वाइट, वेरी हैप्पी। दैट इज हाउ अ जितात्मा इज, जो ये द्वंद्वों से परे है। एंड देन ही सेज, ऐसे जब आप परे हो जाते हो तो क्या होता है, युक्त 8 में ही से ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ऐसे ये सब ज्ञान से जो तृप्त हो चुका है, जो समझ चुका है, जिसका परसेप्शन इतना ब्रॉड हो चुका है, कूटस्थ विजेत इंद्रिय, जिसके सारे इंद्रिय उसके कंट्रोल में, उसे युक्त कहते हैं। युक्त इति उच्यते, उच्यते मतलब कहना, उसे युक्त कहते हैं। वैसा योगी क्या करता है?
लोष्टाश्म कांचन, उसके लिए मिट्टी, सोना, घड़ा, whatever, लोहा, ये सब एक जैसे. It's again the same thing. समदर्शिना हो गया. सॉरी. कि वो सोना हो या मिट्टी हो, उसकी वो दोनों की इक्वली कदर कर पाता है और दोनों को इक्वली छोड़ भी पाता है. एंड वैसे ही लोगों में भी वो समदृष्टि रखता है. तो उस लेवल पे जब पहुंचता है कोई, तो वो योगी बनता है. ओके, वेरी फाइन. अब तक तो वी अंडरस्टूड द थ्योरी, पर वो करो कैसे, आप वहां पहुंचोगे कैसे? And the answer to that which Krishna gives is through a set of practices of yoga. ठीक है, तो वहां पे he says, this goes on from श्लोक 11 to 15, which I'll just explain to you. 11 to 15 में वो क्या कह रहे हैं, and उसमें chapter 5 का भी एक श्लोक है which I'll add 27-28. ठीक है, इसमें बेसिकली कृष्ण कह रहे हैं कि मन को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए. He says, ऐसे आसन पे बैठो जो बहुत ऊंचा भी नहीं हो, जो बहुत नीचा भी नहीं हो. कमर सीधी रख के बैठो, स्ट्रेट, एकदम स्टेबल, फोकसिंग ऑन योर नोस्ट्रिल और फोकसिंग हियर इन बिटवीन योर आईज. फोकसिंग देयर. पहले तो फर्स्ट इज यू ब्रीथ. इट सेज चैप्टर 5 में, प्राणापानौ समो कृत्वा. हम कहते हैं ना कि फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, लेट योर ब्रीदिंग कम डाउन टू नॉर्मल, उसका रिदम स्टेबल हो जाए, डीप हो जाए. तो ही सेइंग द सेम थिंग कि प्राणापान, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन को एक लेवल पे ला लो, स्थिर कर लो. एंड जब वो हो जाए, देन 6th चैप्टर में इज टॉकिंग अबाउट गेटिंग इनटू द मोड ऑफ ध्यान, कि भाई फोकसिंग ऑन योर नोस्ट्रिल या फोकसिंग ऑन योर आईब्रोज के बीच में, you just focus there, concentrate on that, get into ध्यान. और जब कोई योगी इस प्रैक्टिस को करने लगता है, तभी मन कंट्रोल में आने लगता है. ठीक है, अब दिस इज बेसिकली व्हाट योग में क्या कहते हैं, योग में वही है. ठीक है, एंड होता कैसे है ये वेरी सिंपली, जैसे आई वाज टेलिंग यू इन द व्हाट्सएप एज वेल, राइट, या हमने उस दिन भी किया था. एवरीथिंग इज ड्रिवन फ्रॉम हियर. एक आत्मा है, बट बियॉन्ड दैट इट्स हियर, फ्रॉम द बुद्धि, फ्रॉम द ब्रेन पार्ट. जब हम आसन करते हैं, आसन क्यों करते हैं? अगर योग में देखा जाए तो आसन इसलिए करते हैं फॉर स्टेबिलिटी एंड टू बी एबल टू सिट इन अ पोजिशन, टू बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, ताकि एक ही पोजिशन में हम 2-3 घंटे बैठ सके. अभी हम 15 मिनट भी अगर नीचे कोई पलाठी बांध के बैठने को बोले तो तकलीफ होती है. तो फिजिकली बिकम स्ट्रॉन्ग. पर फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने में साथ साथ क्या होता है कि अभी तक हमारे मूवमेंट्स अपने आप हो रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन से हो रहे हैं. ठीक है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दोज एक्शंस. व्हेन यू गेट इनटू आसन, आप वो धीरे करते हो, आपको उसे होल्ड करना होता है. जब आप कोई चीज होल्ड करते हो तो यू आर टेकिंग योर अवेयरनेस टू दोज पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. जब अवेयरनेस की बात आती है, तब इमीडिएटली ब्रेन फंक्शन शिफ्ट्स टू द थिंकिंग ब्रेन, व्हिच इज द कॉर्टेक्स. ठीक है, तो आपका जो कॉर्टेक्स है, that takes in control your cerebellum. Cerebellum is जिससे आप एक्शन करते हो. You have 3 parts of your brain. One is the thinking brain, one is the emotional brain, and one is the जो ये एक्शन करवाता है, the cerebellum part which controls those things. तो कॉर्टेक्स से आप अपने फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हो. तो बेसिकली आप अपने कॉर्टेक्स को आदत में डाल रहे हो टू बी अवेयर. जब प्राणायाम करते हो, तब कॉर्टेक्स से मेडुला ऑब्लिंगेटा, which is taking care of your other ऑटोनॉमस एक्टिविटीज. आपको ब्रीदिंग का अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, तो जब आप प्राणायाम करते हो तो 2 चीजें हो रही है. एक तो कॉर्टेक्स टेक्स कंट्रोल ऑफ दीज एंड बिकम्स मोर अवेयर, और दूसरा व्हेन द अवेयरनेस कम्स, तो ये जो स्ट्रेस मैकेनिज्म है, व्हिच इज जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो स्ट्रेस रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए है, वो शांत हो जाता है. एंड जो शांत करने वाला, जो रेस्ट एंड रिलैक्स सिस्टम है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट कम्स इनटू प्ले. So it makes you शांत. It ensures everything in your body is working as per its natural rhythm.
So again you are making your cortex act. आप कॉर्टेक्स को आदत में लाते हो काम करने की, नहीं तो कॉर्टेक्स लेजी हो जाता है, वो सारा काम इमोशनल ब्रेन को दे देता है, बिकॉज इमोशनल तुरंत रिएक्ट करता है सोचे समझे बिना. तो you move the control back into the cortex where it is प्राणायाम से. Then when you start doing ध्यान धारणा, हम जो नियम करते हैं कि भाई नहीं मैं एक दिन उपवास करूंगी हफ्ते में, या मैं रोज सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा, कोई भी जब आप नियम करते हो यू आर डिसिप्लिनिंग योरसेल्फ. तो विथ योर कॉर्टेक्स यू आर एक्चुअली डिसिप्लिनिंग योर माइंड. क्योंकि मैं सुबह नहीं उठना चाहता यार, ये कौन बोलता है? मन बोलता है ना कि अरे यार नहीं उठ सकता. तो व्हेन यू पुट अ नियम, तो अगेन आपका कॉर्टेक्स आपके मन को, आपके इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल करने लगता है. व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समाधि, तो आप कॉर्टेक्स से अपने बुद्धि को भी कंट्रोल करने लगते हो. व्हेन यू स्टार्ट होल्डिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो बेसिकली आप योग द्वारा एक 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 करके यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी. एंड वंस ऑल दैट कम्स, व्हाट हैपेंस? पतंजलि योग सूत्र से कि आपका जब कॉन्सेंट्रेशन उस लेवल पे पहुंच जाए कि आप एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, तो क्या होता है? ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा. ऋतम भरा प्रज्ञा. ऋत इज दैट विच इज राइट, दैट विच इज ट्रू. ऋतम भरा प्रज्ञा is actually an intuition. The right intuition rises into you. फिर you don't have to try too hard. You just know which is the way to go. अभी कैसे होता है? We have द्वंद्व. हमारा धर्म संकट होता है ना, ये करे कि वो करे, यहाँ जाए या वहां जाए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. हमें कुछ चाहिए होता है, ये भी चाहिए होता है, वो भी चाहिए होता है, या ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है. जब ऋतम भरा प्रज्ञा जागृत होती है, तो आपको इंट्यूटिवली ही समझ आने लगता है विच इज द वे टू गो. और जब वो इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाता है, तब फिर आपको अरे भाई मैं ये करूंगा तो मुझे डर है कि आई विल लूज आउट ऑन एनीथिंग, ये नहीं होता. तो इन्वोक दैट ऋतंभरा प्रज्ञा इन यू थ्रू योग. And once that Ritambhara Prajna is awakened, even if it is not awakened, just by this practice, at least mind to control में आने लगता है. The reaction changes धीरे धीरे into response. You will be able to control your reflex. कि भाई किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो आप खुद से ही you will say कि मुझे react नहीं करना है, let me take 2 minutes. किसी ने कुछ बोल दिया, मैसेज कर दिया, मैं immediately respond नहीं करूंगी. I will say hold on. Taking that break is actually moving back your control into your cortex. It's basically that. और धीरे 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 करके हम इंद्रियों पर इसी तरीके से कंट्रोल पा सकते हैं. So that is what Krishna says कि भाई sit, do pranayam, focus, blah blah blah, all of that. और actually प्राणायाम का हमने पहले भी देखा था कि भाई 5 किस्म के यज्ञ जो उन्होंने कहे थे, उसमें भी उन्होंने प्राणायाम की बात करी कि आप प्राणों की आहुति प्राणों में दो, है ना. तो प्राणायाम एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट to control your brain. Actually एक ये है कि चले बातें चले चित्तम. आप जैसे ब्रीद करते हो ना, वैसे आपके थॉट्स आते हैं. अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो ना, तो आप देखो जनरली यू विल फील काम फील करना मतलब क्या? वो जो उद्वेग मन में चल रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, थोड़े से स्लो डाउन होते हैं. That is why अगर somebody is very stretched, we say रुक जा, बैठ जा, पहले बैठ जा, शांति से breathe deep. When you breathe deep, तो अपने आप वो जो flow of thoughts get controlled a little bit. The longer you breathe, the slower the thoughts are, the deeper the thoughts are. So by pranayam you control your thoughts. Basically you control your mind. ठीक है? तो Krishna is saying कि प्राणायाम ध्यान की ओर जाओ to start controlling. But that is not enough. He explains who's a yogi. तो mind is in control, but how does it show? है ना, ये तो है कि चलो हाँ आप वो ला रहे, but what other aspects? Because this is not it. So he talks about 2 very important things, and I want to cover this today. Shlok 16 and 17. ठीक है, actually पहले let me take 17. 17 shloka says युक्त आहार विहारस्य. Chapter छठा चैप्टर 70वां श्लोक, 17th श्लोक. I really like this श्लोक also. It says युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. दुःखः,
दुख का मतलब सारे दुखों का नाश करने वाला। इसे ये जो योग है वो सारे दुखों का नाश करने वाला होता है, बट वो कब नाश करने वाला होता है और किसके लिए नाश करने वाला होता है? उसके लिए जो हु इज अ युक्त आहार विहार से, जो खाने पीने में, घूमने में, एक्टिविटी में जो बैलेंस हो, बहुत ज्यादा खा लिया ऐसे भी नहीं और जो नहीं खाया ऐसा भी नहीं, जितने आपको शरीर को जरूरत हो वो समझ के उतना खाता हो। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, जब वो काम भी करता है तो ऐसा नहीं है कि पागलों जैसे वर्कोहॉलिक होकर सिर्फ काम ही करता रहे। He knows where to stop. He knows how much to work, how much break to take. युक्त कर्म चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, वो सोता भी बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि कितने ही घंटे सो ले, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे, और ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटा ही सोया दिन में, रात में 1 ही घंटा सो के उठ गया, ऐसा भी नहीं। You need 4, 5, 6 hours of sleep according to your body. He takes that. So basically Krishna says योग और ये सब ठीक है, controlling mind and all that is fine, but who is able to do all this? जो हर चीज में बैलेंस है। Once you develop that balance, once you develop that discipline in life, तो मन भी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। And what do you mean balanced? That's the question कि मतलब युक्त आहार विहार मतलब क्या? हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए 2 रोटी युक्त आहार, बट कैलाश विद इतने सारे उसके डम्बल्स शम्बल्स ऑल दैट, उस बाइसेप्स ट्राइसेप्स ऑल दैट, उसके लिए 2 रोटी इज नॉट इनफ, ही हैज टू ईट मोर, सो ही डिसाइड्स व्हाट इज युक्त फॉर हिम, है ना। युक्त कर्म चेष्टा से कर्मसु। अच्छा, अब स्टूडेंट की एग्जाम है तब उसे कितना पढ़ना चाहिए वर्सेस रेगुलर डेज या वर्सेस somebody else who's working. So we all decide for ourselves what is yukta for us. But how will we be able to decide what is yukta for us? When we have that स्थिर बुद्धि। जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है। बुद्धि कैसे स्थिर होगी? जब मन पे काबू होगा। तो it's a circle, it all feeds into each other. When your mind is under control, discipline आएगा, पर जब discipline आने लगेगा तभी mind control में होगा। So you have to make a start somewhere, and Krishna is saying make that start through yoga, through pranayam. I would say make that start through pranayam in life. उतना से करो, spend 10 minutes a day just sitting and breathing. कुछ नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है कि दिमाग में सोचो मत, ये भी मैं नहीं कर रही। Observe your thoughts, let them come, let them come, let them go. Mind है तो दिमाग में विचार आएंगे, don't judge them. जो भी विचार आए acceptable, जो भी आ रहा है आए और जाए। Can you force yourself to sit for 5 to 10 minutes a day just breathing and just observing your thoughts? That will start calming us down already, and that is a good start. और वो थोड़ा थोड़ा होगा तो डिसिप्लिन फिर अपने आप आएगा। तो डिसिप्लिन आने के लिए अपनी प्रैक्टिस तो चाहिए, पर साथ में ये समझ भी चाहिए कि ये क्यों है, एंड वही पूरा गीता में अब तक ज्ञान दे रहे हैं कि भाई क्यों ये करना है। क्यों? क्योंकि हम ही हमारे सबसे बड़े बंधु हैं, और हम ही हमारे सबसे बड़े रिपू इज एनिमी, बंधु इज फ्रेंड। इसलिए हमें हमारे पर ही कंट्रोल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही वही बात है। जब हमारा हम पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी बुद्धि पर कंट्रोल होगा तो हमको अरे मेरा धर्म क्या है, मेरा गोल क्या है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने आप ही सब कुछ समझ आ जाएगा। So that is where Gita is eventually taking us. Now, Arjun is Arjun, but he asks an excellent question, जो शायद हम सबको आना चाहिए और मे भी किसी को होगा भी। He says ये सब तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मन पे कंट्रोल एंड ऑल दिस इज गुड। श्लोक नंबर 33 of chapter 6. He says कि हाँ आप बोल रहे हो कि ये ठीक है, मन पे कंट्रोल करना चाहिए, पर श्लोक नंबर 34, आई रीड दैट, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। He says आप कह रहे हो मन पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, बट मन तो बहुत चंचल है, मेरे तो हाथ में ही नहीं है ना। मन तो अपने आप ही अपने, जैसे कि इट हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ,
and it forces us, and it is true, right? कहना आसान है कि कंट्रोल करो, पर यार मेरे सामने जब वो केक पड़ी है तो मैं कहाँ से कंट्रोल करूंगी? खाना तो है ही, खा के आई माइट फील गिल्टी, और वो इतनी छोटी चीज में भी हम नहीं कर सकते, तो बाकी बड़े चीजों में तो क्या? तो so, आप सब कह रहे हो ठीक है, चंचला ही मना कृष्णा, चंचलम ही मना कृष्णा। वो मन ऐसा, उसका तो कंट्रोल करना ही इतना मुश्किल है, जैसे वायु आप कहो कि अरे वायु को कंट्रोल कर लो, तो वायु को आप पकड़ ही नहीं सकते ना, वायु तो मूविंग है, वो अपने मर्जी से वायु आती है, मर्जी से जाती है, तो आप ऐसे मन को कैसे कंट्रोल करो? कृष्णा says 35 again, I really like this also. He says chapter 35th 35वां श्लोक, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। सही बात है, मन बहुत चंचल है, बट केवल दो तरीकों से या दो तरीकों को साथ साथ आप कर सकते हो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण तु गृह्यते। यही बात पतंजलि योग सूत्र में आती है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधः। There is no substitute to abhyas. Abhyas is practice. Abhyas is learning. बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है, और केवल अभ्यास से वो आएगा, और वैराग्य से। वैराग्य से मतलब क्या? वैराग्य से मतलब start taking yourself outside a little bit of your, अच्छा, अभ्यास इज प्रैक्टिस एंड वैराग्य इज स्टार्ट कंट्रोलिंग योर एमिगडाला लिटिल बिट। एमिगडाला में जो अपनी प्लेजर और पेन पॉइंट्स है कि अच्छा लगना बुरा लगना, इससे थोड़ा थोड़े बाहर आते जाओ, इससे बाहर आते जाओ। एंड दूसरा व्हिच ही सेज ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कर्म, जो कर्म फल पे आपका अधिकार नहीं है, वो थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप करो, बिकॉज अभ्यास करते करते तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। पर अगर फेलियर से आप डर जाओगे, फेलियर से आप भाग जाओगे, तो अभ्यास भी नहीं होगा। और इसीलिए अभ्यास और साथ साथ में थोड़ा सा लेटिंग गो करना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस लाइन को भूलना नहीं है, से दिस इन योर माइंड राइट नाउ, रीड विथ मी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और थोड़ा सा सेंस ऑफ थर्ड पर्सन, साक्षी भाव से कोई चीज असंभव नहीं है, अगर आपका इंटेंशन सही है, अगर आपके वो धर्म के मार्ग पे। ओके, अनु जी मेरा एक क्वेश्चन है। गुड, आई विल स्टॉप हियर एनीवेज। पूछो। अभी आपने उससे पहले बताया था वो सांप वाला एग्जांपल कि थोड़ा क्रोध करना भी जरूरी है, फिर अभी आप वो ऐसे बता रहे हो कि थोड़ा लेट गो भी करना चाहिए और भावुक नहीं होना चाहिए हर बात पे। तो अगर ऐसे करने लगेंगे हम, अगर वो वैराग्य हो जाएगा, तो फिर डोंट यू थिंक ऐसे एवोल्यूशन तो फिर होगी ही नहीं। करेक्ट। अगर हम हमारे में अगर वो मन अगर चंचल नहीं होता और अगर हम एम्बिशियस नहीं होते कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो अगर हर कोई ऐसा हो जाए तो कलेक्टिवली सोसाइटी, फिर महाभारत हुई क्यों? कि मतलब उसमें भी तो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए क्रोध आया दोनों तरफ और वो लड़ाई भी हो रही है अब। चंचल का अर्थ क्या है? चंचल मतलब वेवरिंग। चंचल मतलब कभी यहाँ कभी वहां, कभी ये कभी वो, कभी ये विचार आ रहा है कभी वो विचार आ रहा है, कभी मुझे गाड़ी भी चाहिए कभी मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, मुझे सुबह उठना भी है, मैं रोज सोचता हूँ कि मुझे सुबह उठना है, पर मैं सुबह उठ नहीं पाता। मुझे केक नहीं खानी है, फिर भी मैं वो केक खाती हूँ। दैट इज द चंचलता ऑफ मन। ठीक है, द वेवरिंग ऑफ द माइंड। व्हाट यू आर सेइंग इज इवोल्यूशन कैसे होगा? इवोल्यूशन, इफ योर बुद्धि इज स्थिर, आप देखो वो जो रस्सी होती है ना, स्किपिंग की रस्सी, अगर उसे आप लूज रखो तो क्या आप स्किपिंग कर पाओगे? नहीं, आपको उसको टाइट पकड़ना पड़ेगा। जब वो टाइट होगी तब आप ज्यादा अच्छे से करोगे, बिकॉज इट विल बी अ लॉट मोर एफिशिएंट फॉर यू, राइट? आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। इट इज द सेम थिंग व्हेन यू आर
focused, when your mind is in control and focused on what you want to do, आपका effort जो waste हो रहा है in other things will be controlled. This is what he means. For example, मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स रात को पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है, पर मुझे मालूम है कि सुबह उठ के मुझे एग्जाम देनी है. Now, अगर if I want to do well in my exams, then ideally I shouldn't be going out and doing the party, right? I'm wasting my effort in going out and doing the party. पर मेरा मन मुझे उस तरफ खींचे ही चले जा रहा है. I'll be like, यार आधा घंटा हो आती हूँ, 40 मिनट हो आती हूँ, जो भी. What I'm doing, I'm wasting my mental effort there. But if my mind was in control, I would say नहीं यार नहीं, this is my focus. कल की एग्जाम इज माई फोकस. वो मजा नहीं मजा, वो क्या मजा कर रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है. दैट इज द कंट्रोल. In fact, if your mind is in control, you work a lot more efficiently because your distractions है आसपास के, which are sucking away your energy, वो कम हो जाएंगे. जो भी आज तक का प्रोग्रेस हुआ है ना, वो उन्हीं से हुआ है जो एक चीज लेके उस पर डट पड़े without getting distracted. And what Krishna is saying is this, कि at this point तुम्हारा धर्म है लड़ाई करना. तुम उसमें अरे मेरे पितामह मर जाएंगे तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा तो क्या होगा, ये सब कहाँ वेस्ट कर रहे हो तुम्हारा मेंटल एफर्ट उन सब में. That is the wavering of mind. And he's saying don't let your mind waver. Be sure why are you here. You are here to fight a dharma yuddha and come out successful of it. तुम्हें ये जीतना भी है तुम्हारे लिए, और उस मतलब एटलीस्ट सारा एफर्ट जीत के लिए करना है, बिकॉज ये जस्टिस के लिए है. इस सब में तुम बाकी सब में कहाँ मन डाल रहे हो कि मेरा ये मेरा वो, ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. और ये कंट्रोल ऑफ द माइंड है, टू बी एबल टू से व्हाट इज माय प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट एंड डू ओनली दैट, फोकस ओनली ऑन दैट. तो इससे सेल्फ बिलीफ भी आ जाएगा फिर. ऑफ कोर्स सेल्फ बिलीफ तो धर्म का पार्ट है ना. कॉर्टेक्स स्ट्रॉन्ग करने से हो जाएगा. कॉर्टेक्स इज बेसिकली और बुद्धि. आप जो भी काम बुद्धि से करोगे इट विल बी फाइन. ओके. ऑफ कोर्स अभी इसमें कैसा है, दैट्स द अदर थिंग. या जो लोग इवन नेगेटिव एंड पे, जैसे अगर हम दाऊद इब्राहिम देख ले या उसामा बिन लादेन देख ले, इन लोग में बहुत बुद्धि था. इनमें बुद्धि भी था, इनका मन भी बहुत कंट्रोल में था. बिकॉज अगर आपका मन कंट्रोल में नहीं है तो आप ऐसा काम भी नहीं कर सकते, है ना. गिव अप ऑल द लग्जरीज, गो एंड लिव वेयर दे लिव एंड ऑल दैट, इतना सारा सैक्रिफाइस. तो मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो भी आप सही मार्ग पे हो ये जरूरी नहीं है. उसके लिए इज द आत्मा फैक्टर विच कम्स इन, विच ऑल्सो कृष्णा टॉक्स अबाउट, कि तब आपका धर्म क्या है. बिकॉज जो गिल्ट फीलिंग है ना कि ये सही है गलत है, वो सब आपके इंट्यूशन से आती है, आपके आत्मा से आती है. तो उसको भी, उसका डेवलपमेंट भी जरूरी है. सो जैसे वी सेड, वो जो 5 कोश मैंने दिखाए थे, है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय. विज्ञानमय तक तो वो बुद्धि तक आता है, बट वी डोंट लीव इट देयर. वी हैव टू गो अ स्टेप फर्दर एंड थिंक एंड see what is right or wrong within our atmas also, the anandamay level. अच्छा. ओके ओके. I just got this question right now कि ये जो सिखा रहे हैं कृष्णा अर्जुन को, so उन्होंने सबको क्यों नहीं सिखाया, तो महाभारत ही टल जाती. सिखाया उन्होंने ये सिखाया. वो दुर्योधन के पास गए. महाभारत हुआ ही इसलिए बिकॉज नेगोशिएशन का हर रास्ता एग्जॉस्ट हो गया था. कितनी बार पहले, सबसे पहले जो मैसेंजर थे वो संजय आए, फिर वो उलूक आया, फिर इनके तरफ से द्रुपद का एक पंडित है वो गए सुलह कराने. इवेंचुअली कृष्णा जाके बोलते हैं, एंड द डिफरेंस इन पांडव एंड कौरव, राइट, जब ये बात चल रही थी, उनका अज्ञातवास और वो सब खत्म हो गया था, तो इवन पीपल लाइक भीम, जो तो चाहते थे कि भाई आज मेरे सामने दुर्योधन आया तो मैं उसको मार दूं, वो भी उस समय कह रहे हैं कि यार नहीं नहीं, ये खून खराबा नहीं होना चाहिए. अगर इफ वी कैन अग्री टू इवन गेटिंग 5 गांव, छोड़ो हमारा इंद्रप्रस्थ, हमको 5 गांव दे दो तो भी हम लोग खुश हो जाएंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे. दुर्योधन सेज मैं आपको एक सुई भर की जमीन भी दे दूंगा.
because for him it was not about even land anymore. उसको पांडवों से ही प्रॉब्लम था, and to add to it कर्ण जो हमेशा उसको उकसाता रहता था. They wanted a war. They just wanted a war. They are like हम जिए या वो जिए. इनफैक्ट जब कृष्ण जाते हैं उनके पास मैसेंजर बनके टू से कि मुझे 5 गांव चाहिए, ये कर्ण दुर्योधन वो लोग क्या सोचते हैं कि अरे हम इसको बंदी बना लेंगे. सो दे एक्चुअली ट्राई टू पुट हिम इन द प्रिजन. पकड़ के वो लोग चाह रहे हैं कि इसको पकड़ लें, तो अगर कृष्ण ही नहीं होंगे तो वो लोग तो वैसे ही फुस हो जाएंगे. सो तब कृष्णा शोज हिज योगेश्वर रूप अगेन कि भाई आप क्या समझ रहे हो. बेसिकली कृष्णा एस्केप्स, मतलब गेट्स आउट ऑफ इट. तो वो ऐसे सोच रहे हैं. जब ये भी नहीं हुआ तब फिर जाके वॉर हुआ, इतना सारा करने के बाद. और दुर्योधन को धृतराष्ट्र, गांधारी, विदुर, यू नेम दैट पर्सन एक्सेप्ट कर्ण एंड शकुनी, हर एक बंदे ने दुर्योधन को समझाया है. वो जो उद्योग पर्व में आई थिंक देयर आर एटलीस्ट 50 to 60 पेजेस डेडिकेटेड टू पीपल समझाविंग दुर्योधन कि क्यों उसे नहीं लड़ना चाहिए. फिर भी नहीं समझता है, इसीलिए महाभारत हुई. Okay, thank you. हाँ, Go ahead, Shilpa, go ahead. No, I just wanted to say thank you. That's all. Okay. I mean, while we're in the topic of Mahabharat, and because we happened to be watching this episode yesterday, वो जो खेल होता है, and Yudhishthir bets Draupadi. So, of course, it was a very wrong thing what Yudhishthir did. But my question is, and because I haven't read so many scriptures, so that's where it's coming from, is was Yudhishthir ever punished for this? Because it was totally wrong to actually put, to bet on Draupadi. Like, not just because she was a woman, but just another person, like even on his brothers or even on the maids, what he did earlier or whatever. So what, was he ever punished for this? 13 years of giving up your kingdom. But What was that? No, but nobody told him that was essentially because of this. That came Of overall course. because he bet everything else. देखो, अगर वो चाहता ना, आप देखो उसके भाई इतने capable थे. So Yudhishthir is a very interesting character. ठीक है, he bet वो पूरा जो ये होता है, and the betting was wrong. Betting of his brothers was also wrong. ठीक है, but they say the brothers should have said कि भाई आप मुझे bet नहीं कर सकते. Nobody objected except Draupadi. Only Draupadi said कि आप किस हिसाब से मुझे bet कर रहे हो, और वो भी अगर आप अपने आप को हार चुके हो तो आप technically भी मुझे नहीं कर सकते, है ना. And then the whole discussion happens that how this is not correct, and eventually this guy अपना धृतराष्ट्र had to let go. अच्छा, अब तब चीज ये थी कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आप द्यूत को मना नहीं कर सकते. ओके, हाँ, तो आप द्यूत को मना नहीं कर सकते. सो यू हैव टू कम. नाउ द बेटिंग पार्ट, अगर युधिष्ठिर कहते कि यार आई एम नॉट अग्रीइंग टू दिस गिविंग अप ऑफ माय किंगडम और एनीथिंग, आज के आज युद्ध हो जाए, मेरे भाई लोग तो तैयार है, तब के तक ऑल दे हैड टू डू वाज किल दुर्योधन ना. दुर्योधन और दुशासन को तो मारना था, बाकी सब कुछ नहीं करना था. और उतना तो भीम और अर्जुन मिलके वहां के वहां कर देते थे. बट युधिष्ठिर डजंट अलाउ देम टू डू दैट. ही इज लाइक नहीं, मैं पश्चाताप करूंगा. सो द 13 years of वनवास फॉर युधिष्ठिर आर हिज पश्चाताप. द ब्रदर्स डिडंट हैव टू गो, द्रौपदी डिडंट हैव टू गो, बट दे वेंट बिकॉज उनको ये था कि नहीं, भाई को हम छोड़ेंगे नहीं. बिकॉज इवेंचुअली, एक्सेप्ट दिस एपिसोड ऑफ ड्यूट, राइट, युधिष्ठिर इज द वन whose intuition is always right. द्यूत में एक तो he got carried away, second nobody else objected. आप देखो इतने बड़े बड़े राजा लोग, इतने भीष्म पितामह, उसके इतने सारे एल्डर्स बैठे हैं. He thought at some point they would stand up and say something. Nobody says anything. And others kept telling him कि अच्छा आप ये भी लगा दो, आप उसको भी लगा दो, तुम्हारी भाई भी है तो अभी तो तुम्हारे पास अपनी बीवी भी है. So Shakuni says that, right, कि तुम लगा सकते हो, तुम लगाओ, वो तो है अभी. And he is like, शायद इसको लगा के मैं जीत जाऊं. Not to say what he did was right, but what we have to understand is that what happens when we let our emotional brain control us. He's in a lot of stress, right?
और उस स्ट्रेस में युधिष्ठिर जैसा युधिष्ठिर की भी बुद्धि लहर मार जाती है. This is what we have to learn out of this. And he ends up Absolutely. with something Yeah. which he shouldn't have done. And to do paschatap of that, he says ki nahi, I will do the sannyas, I will do the vanvas. Wasn't the vanvas given to them when they lost again something and Duryodhan tells them Correct. that? But he didn't have to, na. He could have said, kabhi bhi he could have said, main nahi karne wala. And he could have said, हाँ दुर्योधन मार दिया, भीम, अर्जुन तुम लोग मार दो दुर्योधन को. What was the need of following the rule? Clearly it was unfair, right? And nobody would have done anything. अगर वो ऐसा करते तो भी मुझे नहीं लगता है कोई कुछ कहता, because Duryodhan was the problem. But he says this is a mistake and I have to do paschatap for it. So क्योंकि during the vanvas also, right? vanvas में भी ये भाई लोग गए तो है उनके साथ, द्रौपदी गई तो है उनके साथ, although they did not go, but they went. But there are episodes where Draupadi tells him कि यारे अब तो मतलब 13 महीने. So they say कि in special circumstances 13 years can be counted as 13 months. ठीक है. So they say 13 महीने तो हो गए, हम क्यों ये कर रहे हैं? हम लोग क्या, हमारे में बल नहीं है क्या? हमारे पास सेना नहीं है क्या? And हमारे द्रुपद वो सब हमारे, they will always stand by us. तो हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? As true Kshatriyas we should fight. ये हम क्यों ये कर रहे हैं? Why are we living with all this? But every time Duryodhan says no, Yudhishthir says no. This is my thing. I have to live through it. आप लोग को जाना है तो जाओ. But I will finish this. I will not get out of this. So in a way, for him, it was the paschatap that he was doing for that, because he thought he lost control at that time, which he didn't have to. They were all very capable of fighting even before. Okay, thank you. तो अगर हम ऐसे किसी भी चीज का पश्चाताप कर ले तो वो गलती मतलब वो फिटनेस हो जाएगा? यार देखो गलती, देखो एक है गलती in terms of external गलती, ठीक है, जैसे by constitution something is wrong. In those days, by constitution it was not really wrong, unless and until the person objected, like Draupadi did. ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं था. Now they can say कि बड़ा भाई है, he was everything. So constitutionally या by law कोई गलत नहीं था वो. तो अब जब वो उससे गलत नहीं है, बट आपको मन से गलत लगता है, तब तो पश्चाताप is the thing. How do you cleanse yourself of that guilt? और उसमें भी आप वो पश्चाताप करते कैसे हो, है ना? So he spends his time ज्ञान अर्जन करने में, and also at that time he knows कि भाई वॉर तो होना है, इसका कोई, Yudhishthir is one of the most intelligent persons in the text, right? तो उसे मालूम है वॉर तो होना है. तो जब उसे लोग ये सलाह देते हैं कि भाई आप बैठे मत रहो, आप युद्ध के लिए आप तैयारी भी करो, और अर्जुन को जाके आप वो ब्रह्मास्त्र और पशुपति अस्त्र और ये सब भी लाने को, तो he does that also. तो वो भी कर रहे हैं, और साथ साथ में अपने पर और अपने आप को मानसिक तौर पे, जैसे हम कहते हैं सत्संग, तो कितने सारे ब्राह्मण लोग उनके पास आते रहते हैं, कितने सारे लोग आते रहते हैं जिनके साथ वो संवाद करते हैं, उनसे सीखते हैं. साथ में वनवास मतलब यार वो पैलेस में रह रहे थे, अब वो झोपड़ी में रह रहे हैं, तो फिजिकली भी तो आप अपने आप पर वो ले रहे हो ना. सो बेसिकली आप फिजिकल कंट्रोल अपने आप पर ला रहे हो, मानसिक कंट्रोल अपने आप पर ला रहे हो. सो दैट इज द थिंग ऑफ पश्चाताप. और इनफैक्ट कितने सारे इसमें जैसे कि अगर आपसे ये भूल हुई है तो उसका पश्चाताप ऐसे 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 करो, बिकॉज यार भूल हो जाती है ना, भूल हो जाती है, और अगर मन से हम वो रियलाइज ना करें तो वो दोबारा होगी. और पश्चाताप का अर्थ ही ये है कि हम समझे कि हमसे वो गलती हो गई है और वापस वो ना हो. दैट इज द थिंग विद पश्चाताप, टू रियलाइज कि हाँ भाई वो गलती हुई है अंदर से, इसलिए नहीं कि बाहर वाले कह रहे हैं, बट मुझे मन से ये लग रहा है कि मैंने ये गलत किया. सो वी ऑल नीड अ चांस टू कम आउट ऑफ इट ऑल्सो. अच्छा, ऊपर अभी थोड़े से सवाल थे, जैसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में आपने बताया था, अध्यात्म के बारे में, तो प्राणायाम से हम अध्यात्म अचीव कर सकते हैं? मतलब सिर्फ जैसे विपासना में ऐसा बोलते हैं ना कि आनापाना प्राणायाम जो है मतलब काउंट योर ब्रेथ्स एंड फील योर ब्रेथ,
So is that it? That मतलब बस वही. That is the If start someone of practice. that is the start of it. As I said, होता क्या है? Vipassana. Vipassana जो है ना, the word is vipassana. पश्य is to see. आप अपने आप को देखो, तो आप शुरू करते हो प्राण पे ध्यान देने से. That is the first level, because आप जब सबसे the thing is your प्राण and your mind are connected. मन, चित्त और मन कनेक्टेड है, ठीक है. तो जब आपका प्राण कंट्रोल में आएगा, तब आपका मन भी कंट्रोल में आने लगेगा. एक बार मन कंट्रोल में आ गया, तो you can reach a stage where you say, okay, I am pulling myself out and I am becoming a साक्षी. वो जो साक्षी भाव वाला है, where you turn inwards, प्रत्यक अधिगमन ऐसे कुछ कहते हैं उसे, कि when you turn inwards and analyze your own self, that is the level you have to reach. प्राणायाम is the start for it. इसीलिए आप देखो, आप अगर अष्टांग योग देखो तो उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, then you go ahead, then you say प्रत्याहार, धारणा. You start with focusing on your breath, then you go to the level where आप कोई भी वस्तु पे फोकस कर सकते हो. Then you go to a level where आपको कोई चीज पे नहीं फोकस करना पड़ता, आप अंदर अपने आप पे फोकस करते हो. और होता क्या है, एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है ना, दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गन. अभी फॉर ब्रेन द इनपुट्स आर द 5 सेंसेस, ओके, बट वी आर सो, ये 5 सेंसेस में हम इतने ज्यादा उलझ के रह जाते हैं कि हमको लगता है कि केवल इन 5 ऑर्गन से ही मन को इनपुट्स मिल रहा है. ऐसा नहीं है, ब्रेन को बाहर से भी इनपुट्स मिलते हैं. जो हम कहते हैं कि हमारे ऋषि दृष्टा थे, दृष्टा, टू सी, उन्होंने वो श्लोक या वो वाणियां, वो भी कुछ वो देखा. देखा मतलब क्या? There is knowledge, there are things out there to be able to grasp that without the need of the 5 senses. तो जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि आंख बंद, कान बंद, है ना, तो ये सारे जो इनपुट्स है वो हम बंद कर रहे हैं. तो जब ये इनपुट्स बंद हो जाएंगे तो ब्रेन का जो बाकी पार्ट है, which has not been activated till now, that will probably start working, and that takes you to that other level of an experience of ज्ञान, of intuition, whatever. Actually brain ऐसा चीज है जो अभी तक हम लोग समझ भी नहीं पाए. Okay, पलक says 5:30. हाँ, 5:40 हो गए. Any last question? तो जैसे मतलब आपने ये जो श्लोक नंबर 11 और 12, मतलब जहाँ पे कृष्ण बताते हैं उसको कि योगी बनने के लिए तुमको क्या करना होगा, तो उसमें तो उन्होंने बस यही एक तो अभ्यास और वैराग्य इसका बात किया है. और मतलब उन्होंने अभ्यास मतलब योग का अभ्यास, किस चीज का अभ्यास? अभ्यास में सब कुछ आ जाता है, ठीक है. एक तो योग का अभ्यास, योग का अभ्यास मतलब बेसिकली व्हेन स्टार्टिंग कंट्रोलिंग योर प्राण, दैट इज अ टेक्निक. और दूसरा, योर अभ्यास कैन बी अ पार्ट, जैसे हम यम नियम की बात करते हैं, सो अभ्यास इज बेसिकली द योग पार्ट. But that yog he is not explained in detail. He talks about pranayam, but we get that from Patanjali Yoga Sutra. क्योंकि यहाँ पे वो योग भी एक्सप्लेन करने बैठ जाएंगे तो और कितना होगा. So basically लाइफ में कोई नियम हो कि भाई मैं एक दिन ये नहीं करूंगा, या मैं श्रावण सोमवार करूंगा, है ना. Something where you teach your brain to say no. उसको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. Don't keep satisfying it. कहीं तो उसे कहो नहीं. ऐसा कोई नियम. अच्छा, नियम में ऑलरेडी हमको मालूम है कि तेरा 5 नियम, 5 यम एंड 5 नियम. इसमें बेसिकली क्या आता है कि सत्य, कि हमेशा सत्य बोलो, डिसिप्लिन्ड रहो आपके सारे बिहेवियर में, परिग्रह ना करो, सब कुछ ऐसे गैदर करके मत रखो. सो देयर आर 5 यम एंड 5 नियम. आई विल सेंड यू इन व्हाट्सएप वो क्या है. तो यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सम ऑफ दोज. उसके अलावा से कि अच्छा मैं हफ्ते में 5 दिन कसरत करूंगा, दैट इज ऑल्सो ट्रेनिंग योर ब्रेन. प्राणायाम ये सब तो करना है, बट समथिंग बियॉन्ड दैट वेयर यू स्टार्ट डिसिप्लिनिंग योर माइंड, दैट इज द अभ्यास. एंड दैट डिसिप्लिनिंग कुड बी एनीथिंग. समबडी माइट से कि मुझे म्यूजिक में रस है तो मैं म्यूजिक में अभ्यास करूंगा, दैट इज ऑल्सो फाइन. एनीथिंग दैट हेल्प्स योर ब्रेन फोकस. योग इज वन पार्ट ऑफ इट, अष्टांग योग इज वन पार्ट ऑफ इट. बट ये तो एक लाइफ प्रोसेस का बात है, वे ऑफ लिविंग है ये चीज.
ऑफ तो कोर्स। अभी अर्जुन के लिए ये चीज कैसे रिलेवेंट है? वो तो बैटलफील्ड के बीच में है। हाँ तो इसके लिए तो पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे लिए है। कृष्णा अर्जुन को समझा रहे हैं, वो थोड़ी वहां बैठ के अब करने लगेगा, है ना? अगर ये करने में तो टाइम लगता है। बट द थिंग इज अर्जुन ऑलरेडी हैज दैट कंट्रोल। अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं, ठीक है? गुडाकेश मतलब द वन हु हैज मास्टर्ड हिज स्लीप, जिसने अपने नींद पे विजय पा लिया है। वो चाहे इतने दिन जाग सकता था, वो चाहे कि अच्छा अब मैं घोड़े पे हूं, अब मैं सो जाऊं, तो वो सो जाता था। So that वो भूख प्यास पे विजय पा लेना, तो अर्जुन was already that level। फील्ड बैटल कुरुक्षेत्र में वो केवल डेल्यूड हो गया है, वो हिल गया है थोड़ा, उसका परसेप्शन थोड़ा सा हिल डुल गया है अपने सामने, अपने नाते, अपने जो रिश्तेदार है उनको देखकर, इसलिए वो इतनी गहरे से संभल जाता है। बट ये सब अर्जुन कर चुका है, उसके लिए एक्चुअली ये नई बात नहीं है। वो दोनों हाथों से काम कर सकता था, उसका इतना कंट्रोल था। अब आप दोनों हाथों से काम करना मतलब यू आर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन बोथ आर कंप्लीटली वर्किंग टू देयर फुल पोटेंशियल। वो अंधेरे में देखे बिना तीर चलाता था। ही वाज एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल सेट व्हिच कैन ओनली कम जब आपका मन बुद्धि सब कुछ एक साथ काम कर रहा हो। तो उसने वो अचीव कर लिया था। कृष्ण उसको एक्चुअली याद करवा रहे हैं ये सब, पर उसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि ऐसे करना है। अर्जुन ने ये सब किया हुआ है उसकी लाइफ में। फॉर हिम दिस इज जस्ट रीअलाइनिंग द पर्सपेक्टिव। ओके ओके एवरीबॉडी, और कुछ? आई थिंक 5:45 हो गए। तो थिंक थ्रू पढ़ना ऐसे। आई थिंक 6वें चैप्टर में कुछ कुछ बहुत अच्छे श्लोक है, तो उनको याद करना। और नेवर फॉरगेट अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कभी नहीं भूलना है इसे, कोई भी चीज में मन कंट्रोल या कुछ भी हो। ओके तो if someone, एक बस लास्ट, if someone wants to be a yogi, if someone says कि I want to have that life of a monk, so उसमें मतलब बेसिक तो मतलब you are doing what Arjun is doing. Yogi is not a monk. We can have the yogi attitude in whatever we do. कृष्ण कहते हैं वहां पहुंच, अगर आपको इवेंचुअली monk बनना है तो उसके लिए भी ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो it is a perception, it's an attitude that you have to develop, not become that. वो भी संन्यास भी ले सकते हो इवेंचुअली, nobody is saying no, बट वो लेने के लिए भी जो आपको सबसे पहले करना है वो तो मन पे कंट्रोल करना है, वो आप अभी भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाग नहीं जाना है, वो जब उसका टाइम आएगा तो वो भी देखना, पर अभी जो आपका काम कर्तव्य है वो सब तो आपको अभी करना है और उस माइंडसेट से करना है। नहीं तो वहां जाकर भी संन्यास लेकर भी, पता है कितने सारे जो ये आश्रम होते हैं जैसे आरके आश्रम वगैरह वगैरह, इस्कॉन, इसमें एट सम पॉइंट स्कैंडल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि संन्यास तो ले लिया, पर वो जो मन का राग द्वेष नहीं गया है, मन की पॉलिटिक्स नहीं गई है, अहंकार नहीं गया है, तो वो लेने से कुछ नहीं हो जाता है। सब कुछ यहाँ पे है। मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम, ये दूसरी चीज है जो याद रखना है। हमारी सुख दुख बंधन मोक्ष का एक ही कारण है, मना एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षणम। उसको कंट्रोल करो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। हम लोग जो काम का बार बार जिक्र होता है, काम जो शब्द है, काम मतलब नॉर्मली तो लस्ट समझते हैं ना, काम काम मतलब इज डिजायर, लस्ट इज अ पार्ट ऑफ इट, काम इज द ब्रॉडर थिंग। काम इज आल्सो लस्ट but it's overall desire. When it comes to the sex part of it, there it's more lust. तो यहाँ पर जहां जहां काम यूज हुआ है, it is at a broader level. Okay, cool. और ना जैसे इवन व्हाट्सएप पे आप लोग को कोई भी हो तो कीप आस्किंग। आई थिंक उस बहाने सबका क्लेरिफाई हो जाएगा, वापस रिवाइज भी हो जाएगा। एंड अगेन आई डोंट हैव टू बी द ओनली वन टू आंसर। जिसको लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है, आप प्लीज आंसर भी। ठीक है, कूल। सो वी विल एंड विद प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं अगले सप्ताह। Thank you, Ami. Thank you, everyone. Bye. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.